मिस्टर आलोक जिनकी एज कितनी है 58 ईयर्स, बताइए मेरे उस पर क्या फर्क पड़ता पीजीबीपी पे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। रेजिडेंट है, एडवोकेट है, बताओ क्या फर्क पड़ेगा पीजीबीपी पे? एडवोकेट है तो मैन्युफैक्चरर नहीं है और एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? आगे कौन सा अकाउंट दे रहा है आपको अभी? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्या मतलब होता है, जल्दी से बताइए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्या मतलब होता है? नेट प्रॉफिट निकाल के दिया होगा या नेट प्रॉफिट निकाल के नहीं दिया होगा? नहीं दिया होगा। तो अपने मतलब की इनकम और अपने मतलब के एक्सपेंस निकाल लीजिए और बात खत्म हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, तो चलो पहले इनकम पे ध्यान देते हैं। ओपनिंग बैलेंस है, बताइए इनकम साइड जाएगा एक्सपेंडिचर साइड जाएगा? जल्दी से बताओ। ओपनिंग बैलेंस कैश एंड बैंक का, जल्दी से बताओ। क्यों? ना मेरी इनकम है ना मेरा एक्सपेंस है, ये तो कैरी फॉरवर्ड अमाउंट है। फीस फ्रॉम लीगल सर्विसेज, एक प्रोफेशनल है, लीगल सर्विसेज मिल रही है, तो कहां जाएगा ये? पीजीबीपी की इनकम साइड। क्या मेरी बात समझ में आती है? आगे मोटर कार का लोन है, एसबीआई में 12% पर एनएम का इंटरेस्ट दिया है, और लोन जो है मोटर कार का इंटरेस्ट बोला है या लोन बोला है? लोन है मेरे पास 5 लाख का, जिसपे 12% का मैं ब्याज दे रहा हूं। तो मैं आगे जाके कहीं पढ़ूंगा कि मोटर कार पुट टू यूज कब हुई है, तो मैं उसकी कॉस्ट में ऐड कर दूंगा और उस पर डेप्रिसिएशन निकाल दूंगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? आगे सेल रिसिप्ट्स ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, बताओ क्या करूं इसका? रिसिप्ट्स में है, एक्सपेंडिचर में लिखूं या रिसिप्ट में लिखूं? इनकम में लिखूं या एक्सपेंडिचर में? जल्दी बताओ जल्दी। ये बिजनेस में नहीं है और ये क्या हो जाएगा? माइनस। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, अब आता हूँ एक्सपेंस। एक्सपेंस में लिखा है सैलरी स्टाफ की दी है मैंने, बोनस दिया है, बताइए क्या अलाउड होगा? आंसर इज यस, अलाउड होगा। अगर इसके अंदर कुछ अनरीजनेबल या कुछ गड़बड़ है तो आप मुझे आगे दे देंगे और मैं उसे क्या नाम है माइनस नहीं करूंगा। अदर जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये भी बिजनेस के एक्सपेंडिचर है। ऑफिस का तो रेंट भर रहे हो, मैंने कहा कोई दिक्कत वाली। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो, किसका पे कर रहे हो ये नहीं पता चल रहा, तो नीचे एक बार चेक करेंगे। अगर वो एम्प्लॉयज का पे कर रहा होगा तो मैं अलाउ कर दूंगा, और अपना पे कर रहा होगा तो अलाउ नहीं करूंगा, वो तो पर्सनल नेचर का हो गया। नहीं आया समझ? आगे मोटर कार जो तुमने जनवरी में एक्वायर की है 2021 में, मैंने कहा मोटर कार कौन से ईयर की बात कर रहे हो? 2021, और तुमने जनवरी 21 में अलाउ किया है, इसका मतलब जो भी तुम्हें डेप्रिसिएशन मिलने वाला है उसका कितना कर देना? 50%। मैं ये बात समझ क्या बोला हूँ? आगे बुक्स खरीदी है तुमने अकाउंट पे चेक से, मई जून एंड सितंबर में, एनुअल पब्लिकेशन है 80,000 रुपए की। ये नहीं बताया कि मई में कितनी खरीदी, जून में कितनी खरीदी, सितंबर में कितनी खरीदी। इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि सारी की सारी 180 डेज से ज्यादा के लिए इस्तेमाल हुई है। तो मैंने कहा भाई साहब जो भी तुम्हारा डेप्रिसिएशन होगा, मोटर कार पे क्या डेप्रिसिएशन होता है? 15%, और यहाँ पर जो भी तुम्हारा डेप्रिसिएशन होगा बुक्स पे वो कितना होता है? 40%, लेकिन उसका कितने परसेंट कर दूंगा? कुछ नहीं, सेम। कंप्यूटर एक्वायर किया तुमने 1/11/2020 को, 1/11 का मतलब 180 दिन से कम है। फॉर प्रोफेशनल यूज, पेमेंट मेड बाय अकाउंट पे चेक, मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम 40% करना इसका, लेकिन उसके साथ साथ 50% भी कर देना। क्या मेरी बात समझ में आती है? डोमेस्टिक ड्राइंग्स है, बताइए क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा। मोटर कार के मेंटेनेंस है, मैंने कहा भाई अलाउ करेंगे, रेवेन्यू नेचर के होंगे तो। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का सब्सक्रिप्शन किया है, मैंने कहा क्या करें उससे? क्लोजिंग बैलेंस का क्या करें हम, और कैश इन बैंक का क्या करें? यहां तक बातें समझ में आती हैं? प्रोविडेंट फंड में पब्लिक में सब्सक्रिप्शन दिया है मैंने, तो मेरा एक खर्चा है, बिजनेस का थोड़ी ना होता है ये खर्चा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में तुम अपने पैसे लगा रहे हो, तो अब आप जब अपनी इनकम, पर्सनल इनकम निकालोगे उसके आप माइनस करोगे जाके डिडक्शंस में। ये बिजनेस का पब्लिक प्रोविडेंट फंड से क्या लेना देना? एम्प्लॉयज कहाँ लिखा है? कुछ सैलरी वगैरह सब ऊपर दे दी उसने, स्टाफ की सैलरी वगैरह सारी चीजें। अब आते हैं इधर, यहाँ है मेन चीज, कह रहे जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है ना, इस पे हमने एसटीटी पे कर रखा है और ये है वो है। मैंने कहा भाई मैं तुमसे बात ही नहीं कर रहा आज, बताओ क्यों? क्योंकि मैं पीजीबीपी सॉल्व करने आया हूँ। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। कह रहा मोटर कार जो है पुट टू यूज की गई है बोथ ऑफिशियल पर्सनल पर्पस के लिए। मैंने कहा यार ये तो दिक्कत हो जाएगी। मोटर कार यूज्ड फॉर बोथ ऑफिशियल पर्सनल पर्पस, कहाँ पे? सैलरी में था है ना? कितना था? 800 900 ऐसे कुछ था? नहीं, 600 900 1800 2400 इस तरीके से था कुछ। ठीक है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है यहाँ का। 1/3 of the motor car is for personal purpose and no interest on car loan was paid during the previous year। कह रहा कोई ब्याज हमने पे नहीं किया है। जल्दी से बताइए क्या करूं? तो क्या ब्याज निकालूंगा या नहीं निकालूंगा? भाई ब्याज तो निकलेगा, ब्याज तो निकलेगा। ये कोई टैक्स तो गवर्नमेंट को पेमेंट करने वाली ड्यूटी थोड़ी ना है कि मैंने पे नहीं किया और तुम अलाउ नहीं करोगे, तो ये तो इंटरेस्ट तो निकलेगा, पहली चीज। तो दूसरी चीज, कार का जो भी मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा उसका कितने % अलाउ करोगे आप?
क्योंकि 1/3 आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो 2/3 किसके लिए कर रहे हो, बिजनेस पर्पस के लिए। तो मैं जो भी, चाहे रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो, चाहे उसका डेप्रिसिएशन हो, पहले नॉर्मल निकालूंगा और उसके बाद उसका क्या कर दूंगा, 2/3। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। मिस्टर आलोक ने परचेज किया है एक फ्लैट कानपुर में, उसकी म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर, रेंट और ये सब दिया हुआ है, बताओ क्या करूं। मैंने कहा भाई मैं तुमसे बात नहीं करूंगा क्योंकि तुम कौन हो। हालांकि ऐसा नहीं मुझे सॉल्व करना नहीं आता, लेकिन मैं सिर्फ स्पेसिफिकली किसकी इनकम निकालने आया हूँ आज, पीजीबीपी। म्युनिसिपल टैक्स इसी हाउस के है ना। अगर मैं म्युनिसिपल टैक्सेस जिस बिल्डिंग में हूँ, जिसमें बिजनेस कर रहा हूँ, उसके अगर मैं म्युनिसिपल टैक्सेस पे करूंगा तो ही तो माइनस करने दूंगा। म्युनिसिपल टैक्सेस घर के मैं कैसे माइनस करने दूंगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। उसने कहा उसने अर्न किया है 1,20,000 शेयर स्पेकुलेशन बिजनेस से और लॉ। मैंने कहा भाई 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, उस चैप्टर से मैं बाहर आ गया हूं। स्पेकुलेशन वर्ड कभी कैपिटल गेन में आया था? वर्ड कभी कभी आया? आलोक को रिसीव हुआ है गिफ्ट 21,000 का 4 दोस्तों से, और 21,000 इंटू 4 करूंगा तो बताओ कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ। 21,000 इंटू 4 क्यों करेंगे, iOS में जाएगा ये। कुछ बातें बिना पूछे भी काम की बता दिया करो, है ना। कह रहे कंट्रीब्यूट किया है हमने पीएम केयर फंड में। मैंने कहा मुझे क्या लेने देना भाई पीएम केयर फंड, मुझे तो राहुल गांधी चाहिए पीएम में। जब तक तुम वहां नहीं करोगे तब तक नहीं करेंगे आगे। उसने डोनेट किया है, मैंने कहा करो, मुझे क्या लेने देना। उसने कहा मैंने कैश पेमेंट सिस्टम अकाउंटिंग का फॉलो करता हूं। देखो वो कह रहा है मैं कैश सिस्टम फॉलो करता हूं, मतलब वो खर्चे तभी माइनस करूंगा जब मैं उन्हें पे कर दूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, फिर तो जो तुमने इंटरेस्ट ऑन मोटर कार है, हम तो सोच रहे थे हम तुम्हें दे देंगे, अब तो नहीं देंगे। जब तुम अपने यहाँ खुद ही खर्चे नहीं लिखते हो तो मेरा दिमाग खराब है, मैं तुम्हें वो वाले खर्चे। हाँ अगर तुम अपने यहाँ खर्चे लिखते हो जो इनकम टैक्स अलाउ नहीं करता, वो मैं डिसअलाउ कर दूंगा, लेकिन अगर तुम खुद ही कहते हो कि ये खर्चे नहीं है तो हम क्यों माने। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। उसने कहा इन्फ्लेशन इंडेक्स। मैंने कहा भाई ये चैप्टर सब मैंने छोड़ दिए, अब मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, पीजी। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाला हूँ, आप सब मेरा साथ देंगे। आप अपने कैलकुलेटर निकाल लीजिए जल्दी से, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं सॉल्यूशन पीडीएफ, यहाँ हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 का। बताइए जरा, सबसे पहली लाइन में सबसे पहला शब्द क्या लिखूं? इन दी हैंड्स ऑफ दिस। वो सब आप लिख लेंगे क्या? मैं सीधे सॉल्व करा दूं? बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा तुम्हें अपने बिजनेस से इनकम हुई है। कहाँ से इनकम हुई है? बिजनेस से। कौन हो तुम? एडवोकेट। फीस फ्रॉम लीगल सर्विसेज। मैंने कहा लिखो जरा एक बार, फीस फ्रॉम लीगल सर्विसेज। कितना बता रहे हो? 49,60,000 की तुम्हारी फीस फ्रॉम लीगल सर्विसेज है। मैंने कहा एक काम करता हूं, अब पहले जो मुझे इस पूरी स्टेटमेंट से जो मिल रहा है उसे प्लस माइनस कर देता हूं। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो बताओ ये वाली जो इनकम थी मेरी कैपिटल गेन की, इसे क्या कर दूं? जो कैपिटल गेन की इनकम है इसे क्या कर दूं? कुछ भी नहीं करूं, कुछ भी नहीं करूंगा। क्यों? हाँ पहले कह रहे और फिर जो मैंने कह रहा कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है और मैं अपने मतलब की चीजें निकालूंगा बस यहां से। अगर ये पीएनएल होता और नेट प्रॉफिट होता तो मैं सारी चीजों को एडजस्टमेंट करता। मैंने कहा फिर इधर आ जाता हूं मैं, सैलरी टू स्टाफ बोनस वगैरह 1750 के, बताओ क्या करूं? माइनस, और यहां पर लिखूंगा मैं, पहले देखो जरा ध्यान से क्या नाम लिख रहा हूं, नाम पढ़िए, माइनस एडमिसिएबल एक्सपेंसेस। कितना? सैलरी, स्टाफ को, बोनस वगैरह का सब सारे एक ही बार में लिखने हैं, ठीक है? 1750। ये चलो यहाँ लिख लेता हूँ, फिर और ऐड करके दिखा दूंगा। आगे चलते हैं। इसको हटा दूँ मैं पहले यहाँ से, इसको भी हटा दूँ मैं पहले यहाँ से, इसको भी हटा दूँ मैं पहले यहाँ से। ठीक है, अब मुझे अच्छे से दिखाई देगा तुरंत। ऑफिस जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 22 लाख के हैं। तो मैंने कहा ऑफिस वाले जितने भी खर्चे हैं कितने के हैं? वो 22 लाख के। ठीक है, आगे बताओ। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो भाई तुम, और तो कहीं पर भी नहीं लिखा कि तुम बहुत बढ़िया, मैं यही देख रहा था तुम ध्यान दोगे या नहीं। अरे नहीं, अमाउंट नहीं देखी मैंने।
1,48,000। बताओ जरा, जो तुम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है तुम हेल्थ अपने हेल्थ पे दे रहे हो, अपनी लाइफ पे दे रहे हो, जिस पे भी दे रहे हो, अपनी पे दे रहे हो, कहीं नहीं लिखा एम्प्लॉयज पे, तो हम इसे कुछ नहीं करेंगे। मोटर कार तुमने एक्वायर किया, मैंने कहा मोटर कार रुक जाओ तुम, एडमिनिस्ट्रेबल एक्सपेंसेस में मैं क्या यहाँ से डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दूँ? एडमिनिस्ट्रेबल ही तो होता है, वो अलग से थोड़ी लिखूंगा इसको डेप्रिसिएशन। मैंने कहा अब सारी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन में से सबसे पहले लिखा मोटर कार। मोटर कार तुमने खरीदी, मैंने कहा अच्छी बात है तुमने खरीदी, कितने की खरीदी बताओ मोटर कार? वो तो लोन लिया था नालायक। मोटर कार कितने की खरीदी है? 9,50,000 की। 9,50,000 की तुमने ली मोटर कार, और उस मोटर कार को डेप्रिसिएशन देंगे हम कितने परसेंट का? 15% का। और कितने परसेंट देंगे? 50% देंगे। और अभी तो रुक जाओ, 1/3 घर में चला रहे हो। क्या आया भाई? कैलकुलेट करना है, दोनों हाथ रखो, तोड़ दूंगा दोनों हाथों को। क्यों कर रहे हो भाई? काम करो ना, एक काम करके बैठा हूं तब तक मैं इंतजार देख रहा हूं। नालायक। नहीं है इनके ऊपर, कैलकुलेशन करने बैठे कह रहे तुम्हें भरोसा नहीं है उनके ऊपर। तुम भरोसा करने आए हो या पढ़ने आए हो? 47,500 मोटर कार का हमने डेप्रिसिएशन निकाल दिया। मैंने कहा और एक आध डेप्रिसिएशन है तो यहीं लपेट देते हैं उनको। बताओ क्या? बुक्स। क्या है? बुक्स। और बुक्स कौन सी है? एनुअल पब्लिकेशन। कितने की है? 80,000। 80,000 का 40% कितना आएगा? 3200। कह रहे हाँ 32,000। लेकिन ये तो पूरे को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। कितने को मैं घर के लिए चलाता हूं? वो सिर्फ उसके लिए था। कंप्यूटर एक्वायर किया है तुमने, कंप्यूटर 1/11 को, तो 52,000 का 40% और 50% सीधा लिख देना, मैं यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा। आप इस सब के लिए वर्किंग नोट बनाएंगे, मैं सब कुछ यहीं कर रहा हूँ, मैंने वहाँ पर लिख दिया है, आप अलग से बनाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बस डेप्रिसिएशन खत्म। रुक जाओ अभी, नालायक। मोटर कार के कुछ खर्चे भी थे, मैंने कहीं देखे थे। मोटर कार के मेंटेनेंस 72,000 रुपये। मैंने कहा कहाँ हो तुम? मोटर कार मेंटेनेंस। रुक जाओ, डेप्रिसिएशन से ऊपर लिखूंगा तुम्हें। मोटर कार के मेंटेनेंस कितने के हैं? 72,000। लेकिन इसका कितना कर दूंगा मैं? 2/3, क्योंकि मोटर कार जब तुम डेप्रिसिएशन 2/3 कर रहे हो तो खर्चे भी कितना? 48,000। तो अभी तक तो मुझे खर्चे मिलते जा रहे हैं और ऐसी एसच कोई दिक्कत मुझे आई नहीं। पहले वाले को मैंने इग्नोर कर दिया, मोटर कार के प्रोविजन मैंने देख लिया, हाउस प्रॉपर्टी के बाद थी गिफ्ट कंट्रीब्यूशन डोनेट, कुछ बस खत्म बात। क्या मेरी बात समझ में आई? तो बताओ, एडमिसिबल एक्सपेंसेस मैंने माइनस कर दिए हैं। जल्दी से मुझे टोटल करके बताएंगे सारे बच्चे, और एक बार में एक साथ आना चाहिए आंसर। तुम बहुत कैलकुलेशन एरर करते हो। दिखाओ। 42, 35, 900। तो मैंने एक्सपेंसेस सारे लिखे और कितना आया बताओ? 42। ये सब एक्सपेंसेस हैं जो मुझे अलाउ हो गए, और इनकम मैंने ऑलरेडी लिख रखी है। तो बताओ जरा, नेट पीजीबीपी इनकम कितनी बची? नेट पीजीबीपी इनकम, अब बताओ कितना बताया तूने? जो भी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड वर्किंग नोट्स है वो आप इसका बता देंगे। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि वर्किंग नोट तुम्हें बनाना है डेप्रिसिएशन का। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, आगे चले हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या चीज? देखो भाई, हमने अभी डेप्रिसिएशन पढ़ा और कुछ खर्चों की लिस्ट पढ़ी, तो मुझे तो बड़ी क्यूरियोसिटी है जानने के लिए कि हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। टोटल 5 से 6 क्वेश्चन है कि कैसे कैसे करेंगे। अगर आपको नहीं है, अगर आप खाना खा के नहीं आए, कोई बात है तो ऐसी बता दो, भूत बना दूंगा मार मार के अगर तुम बताओगे तो।
हाँ तो क्या बोला? नहीं वैसे बता रहा हूँ, आपके अंतर मन में क्या कोई ऐसी बात है कि आप थक रहे हो या 1 घंटे 1.5 घंटे की जो बेल है दिमाग में वो बज जाती है, ऐसा कुछ तो नहीं है? सब कुछ सही है? खाना वाना खा के आए हो घर से? नहीं भी खा के आए हो तब भी क्वेश्चन करने हैं, क्या मेरी बात? भुक्कड़ ही रहते हैं पूरे दिन। मिस्टर मनोहर एक रेजिडेंट है जिसकी एज कितनी है? 53 साल। और वो कौन है? कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और जैसे ही मुझे सर्विस वाले लोग दिखते हैं मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। बताओ क्यों? बस काम चोरी पसंद है। आगे चलो। क्लास के बाद बताता हूँ। आप लेट आए थे 2 मिनट। जब आप आए थे ऑफिस में 10:30 हो रहे थे, उस समय कौन कौन थे क्लास में? लेट आए थे आज? चलो ठीक है। सैलरी, हाँ टैक्स की क्लास में लेट थे तुम। सैलरी, सैलरी कितने की है? 4 लाख की। बताओ क्या करूं? मैंने कहा कुछ नहीं, पहले इधर आओ। ये क्या लिखा हुआ है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। व्हाट इज दिस? प्रॉफिट। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने ही बोला था जब तक प्रॉफिट ना गिवन हो तो रिसिप्ट एंड पेमेंट होंगे। वो ये प्रॉफिट है। क्या मेरी बात समझ में आती है? इधर आ जाते हैं। सैलरी है कितने की? 4 लाख रुपए की। मोटर कार एक्सपेंसेस है कितने के? 88,000 रुपए के। डेप्रिसिएशन कितने का है? 87,500 का। मैंने कहा इस डेप्रिसिएशन का मैं क्या करूं? बताओ आप अभी। अगर नीचे मुझे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड मशीन की इंफॉर्मेशन गिवन है तो मैं अपना डेप्रिसिएशन निकालूंगा, या फिर वो दे दे कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट, राम राज चल जाए और बोल दे कि इनकम टैक्स एज पर डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स एक्ट ये है, तो मैं इसको एड बैक कर दूंगा और उसे माइनस कर दूंगा। क्या मेरी बात समझ? तो जैसा भी व्यवस्था होगी उसके हिसाब से देख लेंगे। मेडिकल एक्सपेंसेस है 70,000 के। ये किसके हैं मेडिकल एक्सपेंस? में नीचे जाके पढ़ूंगा। एम्प्लॉइज के होंगे तो अलाउ कर दूंगा, घर वालों के होंगे तो अलाउ नहीं करूंगा। कंप्यूटर परचेज किया, मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, ऐड करूंगा मैं। बताओ क्यों? आप बताएंगे कंप्यूटर को मैं ऐड क्यों कर रहा हूं जबकि कंप्यूटर अलाउड है? बताओ। जी हाँ, क्योंकि इसका क्या माइनस होगा? डेप्रिसिएशन। और यहाँ पर तुमने पूरी 100% कंप्यूटर की अमाउंट लिखी हुई है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। बोनस तुमने पे किया है, क्या अलाउ है? बोनस पे किया है। मैंने कहा मिनिमम बोनस पेमेंट एक्ट वेजेस के अकॉर्डिंग 20,000 है, 25 ही माइनस होगा। जनरल एक्सपेंसेस कितने हैं? 1.5 के। ऑफिस नेट्स में कुछ नहीं करना। इसका मतलब मैं नेट प्रॉफिट से शुरुआत करूंगा। डेप्रिसिएशन के बारे में देखूंगा जरा ध्यान से कि डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ूंगा, चलो बाद में, फिर डेप्रिसिएशन का इलाज करूंगा। और बस एक ही अमाउंट मिला है मुझे एड बैक करने का अभी तक। कौन सा? कंप्यूटर का, इस पीएनएल से। नीचे जाके पढ़ूंगा तो बाकी भी मिलेंगे। कह रहे कंसल्टेंसी फीस मिली है, क्या ये पीजीबीपी का पार्ट है? यस। कह रहा शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एचयूएफ, मैंने कहा क्या होगा? एग्जेम्प्ट। हालांकि मेरे पीजीबीपी से माइनस होगा, मुझे बस इतना बताना है, और इस पे कहीं पर भी टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि हम बाकी चीजें पढ़ चुके हैं इसलिए पता है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, मैंने कहा भाई आईओएस में ले जाओ इसको। बाय इंटरेस्ट ऑन इनकम ऑफ इनकम टैक्स रिफंड। हाँ, इनकम टैक्स रिफंड है या इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड है? तो क्या ये टैक्सेबल होता है या नहीं होता? यस होता है। इनकम टैक्स रिफंड टैक्सेबल नहीं होता, लेकिन इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड होता है, लेकिन होता है आईओएस। तो यहां से माइनस हो। ये 3 चीजें मैं माइनस कर दूंगा। किस में से? इसमें से या प्रॉफिट में से? क्योंकि वो प्रॉफिट में एडेड होगा। ये समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है। अब मैं चलता हूं आगे। कह रहा सैलरी में मैंने एक पेमेंट की है 22,000 की, इस पर मंथ सैलरी के अंदर इंक्लूड है। क्या? सैलरी इंक्लूड्स। और वो पेमेंट मैंने किसको की है? सिस्टर इन लॉ को, जो कि इंचार्ज है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे, ऐसी सैलरी जो नॉर्मल लोगों को दी जाती है वो है 18,000। तो मुझे बताओ पूरे साल में बस कितना एडबैक होगा? खर्चा होना चाहिए था रीजनेबल 18,000, लेकिन तुम सैलरी दे रहे हो 22,000 की, और ये पर मंथ है। तो सैलरी में से कितना ऐसा अमाउंट है जो तुमने अनरीजनेबली माइनस किया हुआ है? जल्दी से बताइए। हाँ, ज्यादा दिया हुआ है ना, तो मतलब सैलरी में माइनस ही किया होगा ना उसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। पर मंथ या पूरे साल? पूरे साल कितना हुआ? तो नेट प्रॉफिट से अगर क्वेश्चन कर रहा हूं तो इसे क्या करेंगे? एड बैक या लेस? नहीं, माइनस तो हो रखा है सैलरी में। कह रहे सैलरी में जो तुमने यहां माइनस किया इसके अंदर इंक्लूड है। इस सैलरी 4 लाख रुपए में उसके 48,000 के अनरीजनेबल अमाउंट इंक्लूड है। इसे माइनस करने के बाद ही ये अमाउंट आया है, तो इसमें से मैंने माइनस किया है, तो 48,000 को क्या करूंगा? एड बैक नहीं करेंगे। बताइए क्यों? क्योंकि फैमिली है। फैमिली की डेफिनेशन में सिस्टर इन लॉ नहीं आती, अभी बताया था। अनरीजनेबल अमाउंट जो फैमिली वालों को आप दोगे वही अनरीजनेबल अमाउंट आप लिखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है। तो कितना अमाउंट बताइए एड बैक कर दूं? कुछ नहीं।
और अगर एडबैक करना होता है, यहाँ सिस्टर लिखा होता तो क्या करते हैं, 48,000 को एडबैक। मेरा एडबैक वाली प्रोविजन समझ में आ रहा है आपको? खर्चा तुमने माइनस कर रखा है, उसमें कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम, तो उसे क्या कर दो, बढ़ा दो, क्योंकि मैं प्रॉफिट का इलाज कर रहा हूं, खर्चे का नहीं। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट एज ऑन 1 अप्रैल 2019 कह रहा है मैं दूंगा तुम्हें रिटर्न डाउन वैल्यू। मैंने कहा इसका मतलब पता है तुम्हें क्या है, जो डेप्रिसिएशन तुमने निकाल रखा है उसे एड बैक कर दो, अपने डेप्रिसिएशन निकालेंगे बढ़िया वाला, ठीक है। उसने कहा मोटर कार 25% यूज फॉर पर्सनल पर्पस, मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 15% और इसका कर दूंगा 3/4, तो मेरा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। जल्दी से बताइए फटाफट से। $39,375। मैंने कहा फर्नीचर एंड फिटिंग्स भी खरीदी है तुमने, तो 10% निकाल देंगे इस पर सीधा सीधा, और ये कितना हो जाएगा 8,000। तो मेरा जो डेप्रिसिएशन आया है जो मैंने सीख के 47,375। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो जो तुम्हारा डेप्रिसिएशन उसे एड बैक कर देंगे, अपने वाले को माइनस कर लेंगे। उन्होंने कहा तुमने मेडिकल एक्सपेंसेस जो पे किए ना 70,000 रुपए के ऊपर, उसके अंदर तुमने अपनी फैमिली प्लानिंग पे एक्सपेंडिचर अलाउ किए हैं 15,000। क्या फैमिली प्लानिंग अलाउड है? यस, लेकिन कंपनी को, और तुम कौन हो, इंडिविजुअल। याद करो फैमिली प्लानिंग के खर्चे मैंने क्या बोला था, सिर्फ किसको अलाउड है, अगर कंपनी है और वो भी रेवेन्यू नेचर के हैं तो 100%, और अगर कैपिटल नेचर के हैं तो कितनी, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में 5। लेकिन तुम कौन हो, तुम तो इंडिविजुअल असेट प्रोफेशनल हो, तुम कंपनी थोड़ी ना हो। तो तुम अगर फैमिली प्लानिंग पे खर्चे हो रहे हैं तो उस, हाँ एम्प्लॉयज के लिए भी लिखा है, तो फैमिली प्लानिंग का खर्चा अलाउड ही किसको होता है, कंपनीज को अलाउड होता है कि अपने एम्प्लॉयज के लिए। तो तुम जो असेसी है वो कंपनी नहीं है। दिखाऊं जरा दोबारा से एक्सपेंसेस वाली लिस्ट जो बताई थी मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब 15,000 को क्या करूंगा मैं, एड बैक कर दूंगा टू द एम्प्लॉयज फॉर विच वाज रेवेन्यू इन नेचर। मैंने कहा उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रेवेन्यू तुम मुझे जुमला दे रहे हो। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। मेडिकल एक्सपेंसेस जो तुम्हारे हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस कहाँ है, मेडिकल एक्सपेंसेस 70,000 ये वाले, उस 70,000 में से तुमने 70,000 माइनस किया हुआ, जिसमें से 15,000 का मैंने तुम्हें हिसाब बता दिया, तो 15,000 को एड बैक कर देंगे। अब देखते हैं बाकी का क्या हुआ। कह रहे बाकी के जो कितने पैसे बच गए हैं 55,000, वो तुमने मेडिकल एक्सपेंस किए हैं किसके, अपने फादर। क्या करो तुम अपने फादर के मेडिकल एक्सपेंस अपने बिजनेस से क्यों माइनस करोगे भाई? इस 55,000 को भी क्या कर दो, ऐड बैक। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? आगे फादर की एज जो है 65 साल है, कवर्ड है मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में, कैश में पेमेंट की है, क्रेडिट कार्ड, मुझे इससे कोई लेना देना ही नहीं है। मेरे यहाँ जो 70,000 लिखे हुए थे उसका तुमने हिसाब दे दिया है। 15,000 एक इंडिविजुअल की फैमिली प्लानिंग, मतलब एम्प्लॉयज की फैमिली प्लानिंग में कर रहे हो, जबकि तुम कंपनी नहीं हो, इसलिए एड बैक हो जाएगा। और 55,000 अपने पिताजी का इलाज तुम बिजनेस में दिखा रहे हो, तो इसलिए एड बैक हो जाएगा। तो मैं वापस गया ऊपर और फिर से इस 70,000 को क्या कर दूंगा, एड बैक। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, आगे चला मैं। कंप्यूटर की बात है, मैंने कंप्यूटर वाज परचेज कर, कंप्यूटर भी परचेज किया है मैंने 5 जून को क्रेडिट पे। टोटल इनवॉइस वाज पेड इन द फॉलोइंग मैनर। कह रहा 18,000 मैंने कैश दिए, डाउन पेमेंट तुरंत। कह रहे पकड़ो। क्या मैंने कंप्यूटर ऊपर देखा था क्या? हाँ, 90,000 का जो कंप्यूटर था मैंने एड बैक कर दिया था, क्योंकि पूरा कंप्यूटर थोड़ी अलाउड करेंगे। उसके बाद उसने कहा तो जो मैंने डाउन पेमेंट दी थी वो कितने की दी थी, 18,000 की, और रिमेनिंग अमाउंट मैंने जो है अकाउंट पे ही चेक से की थी 10 अगस्त 2019 को। अगस्त हो या कुछ भी हो तो 100% डेप्रिसिएशन अलाउड होता है। टोटल वो था कितने का कंप्यूटर, जल्दी बताओ कंप्यूटर कितने का था? 90,000। तो मैंने कहा कंप्यूटर सुनो, 90,000 के तुम हो, जिसमें से 18,000 गलती से तुमने कैसे पे कर दिए हैं, कैश में, तो उसका तो तुम्हें डेप्रिसिएशन मिलने नहीं वाला है। याद है जब मैं क्लोजिंग WDV निकालूंगा तो उसमें से 18,000 साइड कर दूंगा, तो कितना बच जाएगा, 72,000 के तुम्हें डेप्रिसिएशन मिलेगा। और क्योंकि तुम कंप्यूटर हो 40% देंगे, और अगस्त में लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बताइए 28,800 का हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे किस में से, नेट प्रॉफिट एज पर PN लिखेंगे जब उसमें से। जब मेरी बात समझ में, प्लस माइनस करके लिख के दिखाऊं या ऐसे बता दूं, आप बताओ। एक नेट प्रॉफिट का क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, एक मैंने अलग अलग वाला दिखा दिया। इसके आने वाले जो भी क्वेश्चन है उसमें प्लस माइनस सिखा दूंगा बस मैं। आप क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। बोनस पे किया, बताओ क्या करेंगे। जो ऊपर बोनस लिखा है कह रहा हमने पे किया था 30 सितंबर 2020 को। मैंने कहा मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा है, 20-21। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं, 20-21 है, 19-20। और तुमने ये कब पे किया है, तो बताओ बोनस माइनस करने देंगे या मुझे एड बैक कर देना चाहिए? इसका मतलब बोनस ड्यू था और तुमने अपने खर्चे में दिखा दिया। क्या ये सही बात है? नहीं, जिस साल में पे करोगे उस साल में माइनस करने देंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। लेकिन एक रिटर्न चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें एक ड्यू डेट होती है प्रोफेशनल असेसीज की, वो अक्टूबर में होती है।
तो क्या तुमने इस साल का हिसाब किताब देने से पहले उसे पे कर दिया है? यस। हमारा प्रीवियस ईयर का मतलब 31 मार्च नहीं होता, हमारे प्रीवियस ईयर का मतलब होता है हिसाब किताब देने से पहले। अगर तुम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल होते तो 31 जुलाई होता और मैं इसे डिसअलाउ कर देता। क्या ऐसा पहले भी आया है? टैक्स को लेके मैंने बताया है। तो ये एक प्रोफेशनल एसएससी है, जैसे मैंने बता दिया आपको, इसको अक्टूबर में ड्यू डेट आती है। क्या इसने ड्यू डेट से पहले दे दिया है? यस। तो इसका मतलब अलाउ। क्या मेरी बात, इसी साल का खर्चा इसी साल के रिटर्न की ड्यू डेट से पहले मैंने पे कर दिया है, तो अलाउ। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। उसने कहा उसे गोल्ड कॉइन्स मिले हैं फैमिली से। मैंने कहा भाई क्यों ऐसी बातें करते हो तुम? आइयो, इसका मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है। कह रहा कंसल्टेंसी फीस जो प्रीवियस ईयर 18-19 की है ये है, इससे मुझे अभी कोई लेना देना नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आती है? मुझे इस साल की बातें बताओ बस आप। अब मैं एक क्वेश्चन और आपको निकाल के दिखा रहा हूँ और उसके बाद फिर जो है वो प्लस माइनस का खेल खेलेंगे, देखते हैं। मैंने कहा सॉल्व कैसे करूँगा? सबसे पहले लिखूंगा मैं नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना है जिसका मुझे सुधार करना है। तो 49,25,500 इसका इलाज करेंगे। हो सकता है इससे कम आ जाए, हो सकता है इससे ज़्यादा आ जाए। क्या मेरी बात समझ में आती है? मैं इसमें पहले माइनस और प्लस करूँगा। पहले मैं इसमें माइनस करूँगा नॉन बिजनेस इनकम को। सबसे आसान है, मुझे दिखाई दे रही होगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो जो नॉन बिजनेस इनकम मुझे दी हुई है उसे मैं पहले माइनस करूँगा। तो जरा आ जाइए नॉन बिजनेस इनकम पे। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम HUF, क्योंकि ये सब तुमने ऐड कर रखी होगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसे लिया ही नहीं था, क्योंकि मैं अलग से इनकम और अलग से एक्सपेंडिचर निकाल रहा था। सनत जी बात समझ रहे हो आप मेरी? मैं इस अमाउंट को लिख रहा हूं, दैट मींस ऑल द अमाउंट्स गिवन अबव आर ऑलरेडी एडजस्टेड। क्या मैं, इसका मतलब ये भी है कि ये जो प्रॉफिट है इसके अंदर ये सब कुछ इंक्लूडेड है? यस। तो मैं 3 चीजें माइनस करूंगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट और इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। जल्दी से बताइए, नॉन बिजनेस इनकम है, पहला कौन सा था? शेयर ऑफ प्रॉफिट। दूसरा इंटरेस्ट ऑन 55,000 है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट वो कितना था? 25,000। तीसरा इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड ये कितना है? 26,000। टोटल मिला के बताइए नॉन बिजनेस इनकम है कितने में? 1,06,000 की भाई अमाउंट को आप क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। आपके बिजनेस की इनकम नहीं। नीचे भी तो मुझे बहुत सारे गिफ्ट वगैरह दिए हुए थे, वो तो मैंने माइनस नहीं किए क्योंकि उसमें एडजस्ट नहीं है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है। क्या बिल्कुल क्लियर है आपको? ठीक, ये नॉन बिजनेस इनकम थी। ठीक, अब मैं आगे चलूंगा एड बैक करने वाले। मैं अब इस लिस्ट में आया, मैं लिखूंगा पहले इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस, नॉन बिजनेस नहीं, क्या इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस। आप इसे एक्सपेंसेस टू बी एडेड बैक या एक्सपेंसेस नॉट अलाउड कुछ भी लिख सकते हैं, कोई वैसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा सबसे पहले जो मैं एड बैक करूंगा ना, पता है वो कौन सा होगा? डेप्रिसिएशन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डेप्रिसिएशन अपने वाला लिखने की? बताओ कितना था डेप्रिसिएशन? 87,500 की तुम्हारे खुद के एक्सपेंडिचर से। 87। मोटर कार के बारे में उसने कुछ बोला था क्या? मोटर कार के बारे में 2/3 वगैरह निकाला था ना हमने। 25% पर्सनल यूज के लिए था और यहाँ तुमने मोटर कार एक्सपेंस लिखे हुए हैं। तो क्या मैं बोल दूं कि तुम्हारा ये जो 1/4 है ये भी डिसअलाउ करेंगे हम? मेरी बात समझ पाए या नहीं भाई? जब मोटर कार पर्सनल यूज के लिए हो रही है डेप्रिसिएशन, तो ये खर्चे भी होंगे। तो 88,000 का 1/4 जो है मोटर कार के जो एक्सपेंसेस हैं 88,000 के 1/4 यानी 25% जो है, बताइए कितना आएगा? 22,000। ये भी तुम्हारे पर्सनल नेचर के हैं, ये तुम माइनस नहीं कर सकते। यहाँ से आगे चले हम। मेडिकल एक्सपेंसेस कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा मैं आपको क्योंकि आपने दे दी है मुझे उल्टा। तो ये मेडिकल एक्सपेंसेस नॉन बिजनेस एक्सपेंडिचर हैं, तो ये कितना आ जाएगा? ये ऐसा आपने शायद कैश फ्लो में भी किया होगा। कभी किया आपने कैश फ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी और ये सब? इसमें मैं आपको बाइफर्केशन बता ही नहीं रहा कि कौन सा नॉन बिजनेस है कौन सा क्या है। बस आइटम टू बी एडेड बैक एंड आइटम टू बी डिडक्टेड, बात खत्म। ठीक है, उसके बाद मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए आपके। परचेज ऑफ कंप्यूटर का क्या करूँ जल्दी से बताओ? एड बैक करूँगा। परचेज ऑफ कंप्यूटर कितने का आया है? 90,000 का। आगे चले हम। बोनस 25,000 का है। क्या मैं ऐड बैक करूं? नहीं, रिटर्न की डेट से तुमने पहले पे कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जनरल एक्सपेंसेस में कोई दिक्कत नहीं थी, ऑफिस एक्सपेंसेस में कोई दिक्कत। यहां तक मैं हो गया, मैंने डेबिट क्रेडिट दोनों बातें डील कर ली है। अब मैं आ गया सैलरी में। सैलरी में एक अनरीजनेबल अमाउंट थी, मैं ऐड बैक नहीं करूंगा क्योंकि वो लिख देता हूं मैं यहां पर ताकि ऐसा ना हो कि मैंने इग्नोर कर दिया उसको। सैलरी जो 4,000 × 12 अमाउंट्स टू कितना? 48,000 अनरीजनेबल है, अनरीजनेबल है।
उसका कितना एड बैक करूंगा, नील, क्योंकि नॉट टू अ रिलेटिव। ये थोड़ा ज़्यादा सही रहता है, यानी कि आप नोट में लिख दीजिए, जाके पता चले कि आपने इग्नोर नहीं किया है इसको। आगे रिटर्न डाउन वैल्यू वगैरह जो तुमने बताई है, मेरी रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब अब मैं लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये माइनस करूंगा, जबकि जब देखूंगा मैं एड बैक करने वाला कोई और एक्सपेंस है क्या? कह रहे जनरल एक्सपेंस में एक कमीशन पे की है तुमने, ये वाला पॉइंट हमने छोड़ दिया था। पेमेंट दी थी मैंने महेश को, महेश का मतलब इंडिया का ही व्यक्ति होगा, प्रमोशन कर रहा था वो बिजनेस का, 17 सितंबर को पेमेंट दी, लेकिन इसमें टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। 42,000 की एक पेमेंट में टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, तो बताओ क्या करूंगा मैं? जल्दी से एड बैक कर दूंगा कमीशन वाला पॉइंट टू महेश, कितना? 42,000 का कितने परसेंट ऐड कर दूंगा? 30%, 70% नहीं 30%। टीडीएस का रेट 30% होता है, डिसअलाउड ही बताया है आप 70%, ठीक है। ये सब तो माइनस हो रखा है, आप सोच रहे हैं 70% में माइनस करूंगा, ये ऑफिस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूडेड है, तो तुमने पूरा माइनस कर रखा है। तो टीडीएस कितना बचा उसमें? 30% का, तो 30% जब तक तुम टीडीएस दोगे तब तक। अगर ये नॉन रेजिडेंट होता महेश तो पूरा 42,000 एड बैक कर देता मैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? बताइए कितना? 12,600। और कोई खर्चा आपको ऐसा दिख रहा है जो मुझे प्लस कर देना चाहिए, एड बैक कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, सारी चीजें हमने डील कर ली हैं। जल्दी से इसका टोटल बताएंगे, इसी का टोटल बताया बस आपने। देखो जरा सारे बच्चे जल्दी कर लिया करो भाई, क्रॉस चेक। 282 100, तो मैंने पहले ऐसी इनकम हटाई 282, सॉरी 282 100, यही आ रहा है भाई आपका। आपने क्रॉस चेक कर लिया? देखो जरा जल्दी से, आपने भी कर लिया क्रॉस चेक? यही आ रहा है। अब मैं बताओ किसकी लिस्ट बनाओ, जल्दी बताओ। आप सोचो, जो मेरी इनकम नहीं थी वो मैंने माइनस कर दी, जो मेरे एक्सपेंसेस नहीं थे वो मैंने ऐड बैक कर दिए। अब जो मेरे एक्सपेंस हैं, यानी कि कौन से वाले? एडमिसिबल, जिसमें मेरा सबसे फेवरेट को मैं सबसे पहले लिखूंगा, बताइए क्या? डेप्रिसिएशन। जो हमने इतनी मेहनत से निकाला डेप्रिसिएशन, वो बताओ आप। तो डेप्रिसिएशन ना आप वर्किंग नोट में निकाल के दिखा चुके होगे, और मैं यहाँ से सिर्फ अमाउंट उठाऊंगा। डेप्रिसिएशन की एक तो 43, 47, 375 है, और एक 28,800 है। 47, 375, अट्ठाईस 800, 76,175। ठीक, ये सब हो गया है। क्या और भी कोई खर्चे मुझे ऐसे मिले इसमें से जो मुझे माइनस कर देने चाहिए थे और मैंने ऊपर करना भूल गया था? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी ऐसे खर्चे नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो यहाँ पर निकाल के जो आया है, ये है हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन इनकम टैक्स के हिसाब से वाला प्रॉफिट। ये है आपकी पीजीबीपी इनकम। ये देख लो, ये इनकम है, ये 106 है, और ये जो भी है। और इसको पहले मैं आउटर कॉलम में लिख दूं ताकि आप इसे माइनस कर सके। ध्यान रखना, ऐड नहीं करना है। 76,175 ये माइनस करना है। तो ऊपर जो फिगर है 49,25,500, इसमें से आपको माइनस करना है 1,06,000, और इसमें से आपको प्लस करना है 2,82,100, और माइनस करना है 76,175। दोबारा बोलना। 50, 25, 425, और उनके हिसाब से प्रॉफिट क्या आ रहा था? 49। क्या मेरी बात समझ में? 1 लाख से प्रॉफिट बढ़ गया आपका। क्वेश्चन समझ में आया? अब मैं 2-3 क्वेश्चन सिलेक्ट करूंगा, उसमें आपसे डिस्कशन करूंगा और आप करके लाएंगे, मतलब प्लस माइनस की डिस्कशन। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 2, और हमें क्वेश्चन करना है। ये तो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हैं, मैं एज इट इज होमवर्क दे रहा हूँ आपको, कुछ नहीं बता रहा मैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हमने बहुत सारी डिस्कशन कर लिया और क्वेश्चन भी कर लिए हैं काफ़ी सारे। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, बस 3 क्वेश्चन है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ और आपको दे दूंगा और आप करके लाएंगे, जिसमें शायद एक क्वेश्चन गलती से सेम आ गया था। लास्ट वाला
उससे सेम था। अच्छा, सैलरी के अंदर 12,000 है ना, रिटर्न डाउन, बस अमाउंट अलग है, बाकी सब सेम है। चलो तो दो आप कर लेंगे उसको, मतलब ठीक। तो मुझे दो क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन कहाँ से शुरू होगा बता सकते हो? कहाँ से शुरू करूँगा? नेट प्रॉफिट्स। प्लस माइनस करना, मुझे पर्सनली ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है, देखो सैलरी टू स्टाफ बताओ क्या करो? मैंने कहा सब कुछ बढ़िया बढ़िया दिख रहा है मुझे, तो कोई दिक्कत लगी नहीं रही इसमें। लिखा है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, हाउसिंग लोन क्या तुम किसके लिए ले रहे हो? हाउस के लिए। या तो अगर नीचे लिखा होगा कि एम्प्लॉयज के लिए है तो ठीक है, अदरवाइज पहली नजर में जो देखने में लग रहा है मुझे, ये तो पर्सनल नेचर का लग रहा है। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाउसिंग लोन का ब्याज दे रहे हो, या तो तुम हाउसिंग कंपनी हो या तुम अपने एम्प्लॉयज के लिए स्टाफ क्वार्टर्स बना रहे हो, मुझे तो लग नहीं रहा ऐसा कुछ। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एजुकेशन, किसके लिए? सन के लिए। बताओ क्या करूं? बिजनेस में क्यों लिख रखा है भाई? अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन 35 के अंदर पूरा 25,000 माइनस कर रखा है तुमने, तो क्या तुमने सही कर रखा है? हाँ, क्योंकि 100% अलाउड होता है। मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं। इधर आ गए हम। कंसल्टेंसी फीस है, मैंने कहा बहुत बढ़िया, इधर ही लिखनी चाहिए आपको। आप हो कौन पहले ये बता दो। आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैन्युफैक्चरर नहीं है और एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं है। सैलरी रिसीव हुई है फ्रॉम टू केयर हॉस्पिटल लिमिटेड, जल्दी से बताओ क्या करूं? तो भाई सैलरी हेड में जाओ ना, यहाँ क्या कर रहे हो? अगर सैलरी तुम्हें पार्टनरशिप फॉर्म से रिसीव होती तो मैं पीजीबी में लिखता। क्या मेरी बात समझ में आती है? आगे रेंटल इनकम हो रही है, तुम कहाँ जाओ बताओ? हाउस ऑफ डे में 30% माइनस करने हैं, लेकिन मैं कुछ बताई ना, मुझे कुछ आता ही नहीं। बताओ हम कौन से हेड में आए हैं अभी? पीजीबी। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनीज कहाँ जाएगा बताओ? आईओएस में। तो ये तीन चीजें मुझे नहीं पता कहाँ जाएंगी, लेकिन मैं क्या कर दूंगा यहाँ से। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, अब आते हैं एडजस्टमेंट्स में। कह रहे एडजस्टमेंट ये है कि शी इज वर्किंग इन अ पार्ट टाइम ट्रू केयर हॉस्पिटल लिमिटेड फॉर हर सैलरी डिटेल्स ये रही। मैंने कहा हाँ हाँ, बताओ क्यों? कह रहा डिटेल ये रही। मैंने कहा तो दिमाग खराब है, हमने सैलरी पढ़ ली है। आगे कह रहा शी ऑन द हाउस प्रॉपर्टी। मैंने कहा ओहो, बताओ क्या है? कहाँ जाओ बताओ? हाउस प्रॉपर्टी। हाँ, ये मेरे काम। एक एक लाइन की एडजस्टमेंट बताओ आप हमें, ये पढ़ सकते हैं। कहा तुम पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ा रहे हो? कह रहे कन्वेंस अलाउंस एक सम है 12,000 का इनकर्ड फॉर कन्वेंस फ्रॉम हाउस टू टू केयर हॉस्पिटल लिमिटेड एंड वाइस वर्सा इन रिलेशन टू हर एम्प्लॉयमेंट। बता सकते हो जरा इसको दिमाग लगा के क्या है? तुम खुद का एक मेडिकल क्लिनिक चला रहे हो और कहीं पार्ट टाइम जॉब करते हो, कहीं पार्ट टाइम जॉब करते हो और वहां से सिर्फ जाने और आने का खर्चा मेरे अपने बिजनेस में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब तुम गलत कर रहे हो। पहले मेरी बात समझ में आई? क्या कंटेक्स्ट है इसका? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मैंने कहा कि मैं किसी एक और कोचिंग में, मान लीजिए एच ब्लॉक की कोचिंग में, मैंने क्या नाम है बोल दिया कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा पार्ट टाइम, और मुझे यहाँ से रिक्शे से जाने का और रिक्शे से आने का खर्चा है। मैंने कहा केडीसी के एक्सपेंसेस में से माइनस करो। क्या ये सही बात है? नहीं बात है। तो इसे क्या कर देंगे बताओ? कन्वेंस एक्सपेंसेस इंक्लूड्स, इसका मतलब तुमने माइनस कर रखे हैं, क्या कर दो? एड बैक। कह रहे पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस का 6,000 रुपए का है। इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर भाई चाहिए होता है, बिजली चली जाती है। पावर बैकअप प्रोवाइड किया है किसको? टेनेंट को। हाउस प्रॉपर्टी का जो टेनेंट है तुम उसको प्रोवाइड करा रहे। दिमाग खराब है तुम्हारा? बताओ क्या कर सकते हैं? प्लस कितना प्लस करेंगे? 6,000 जितने का खर्चा है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के अंदर 10,000 पेड किए हैं तुमने म्युनिसिपल टैक्सेस को फॉर हर हाउस। मैंने कहा म्युनिसिपल टैक्सेस तो ठीक था, लेकिन तुमने किसके लिए पे किया है? कहां गया? अब मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि वो जो हाउसिंग लोन था वो किसके लिए था? अपने खुद के घर के लिए या किराएदार या टेनेंट, जिसके भी घर के लिए था। इसका मतलब बिजनेस से तो एडबैक होगा, और मैंने सही किया था वहां पर। क्लिनिकल इक्विपमेंट्स की डिटेल्स बता रहे हैं हम आपको। मैंने कहा डेप्रिसिएशन नाम की कोई चिड़िया थी क्या ऊपर? देखो नहीं, तो इसका मतलब मुझे निकालना पड़ेगा। क्लिनिकल इक्विपमेंट हो या कुछ भी हो, मुझे रेट क्या लगाना पड़ेगा? जल्दी से बताओ। 15%। लेकिन कोई लाइफ सेविंग वगैरह वाली चीज़ हो तो क्या कर देते हैं? 40। ऐसा कुछ बताया था मैंने आपको, लिस्ट पढ़ना आज। ओपनिंग WDV जो है 1/4 को 1,00,000 रुपए की थी, एंड फ्रेश परचेज की है हमने 20/8 को 25,000 की, जिसमें कैश में पे किया। मैंने कहा कैश में तुमने पे किया, कुछ तुमने सेल नहीं किया, स्टार्टिंग वाली बात थी, हो गया डिप्रिसिएशन। मैंने सही किया गलत किया? और फ्रेश परचेज कैश में पे किया है तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है उससे? सही गया? ठीक। उसने ट्यूशन फीस पे की है 40,000 की अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए, विच हैज बीन डेबिटेड टू हर कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा है हाँ ये रहा, पता नहीं जहां से भी क्या होगा मुझे लेने देनी भाई, मुझे तो एजुकेशन अकाउंट दिख रहा है, कैपिटल अकाउंट में मुझे कहीं दिख नहीं रहा ऐसा, तो मैं क्यों कर दूं? आगे चलो। शी अवेल्ड अ लोन ऑफ 8 लाख फ्रॉम बैंक फॉर हायर एजुकेशन ऑफ हर सन और प्रिंसिपल रिपेमेंट जो भी किए। मैंने कहा भाई ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हो आप? मेरे बिजनेस की बातें बताओ बस।
और उसका लोन तुमने ऊपर ब्याज ऊपर लिख रखा है, वो मैंने एड बैक कर दिया है, बस बात खत्म, क्वेश्चन हो गया खत्म। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन, और ये वाला तो सेम ही है। मैं कहाँ से शुरुआत करूँ बताओ? क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, बताओ क्या करूँगा? कुछ नहीं, परचेज, भाई मैं इधर देखूंगा ही नहीं, बताओ क्यों? ये ग्रॉस प्रॉफिट तक। आगे आ जाते हैं, सैलरीज एंड वेजेस, अलाउड अलाउड अलाउड, रेट्स का मतलब है ही नहीं यहाँ पे। आगे इंटरेस्ट पेड ऑन लेट जीएसटी फाइलिंग, इंटरेस्ट पे किया है क्योंकि मैंने जीएसटी लेट फाइल किया था, अलाउड है, पेनल्टी थोड़ी ना है, इंटरेस्ट है। इनकम टैक्स पेड फॉर फाइनेंशियल ईयर, मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है। इंटरेस्ट पेड टू एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, किस चीज़ के लिए है नीचे देख लेंगे। डेप्रिसिएशन जो है अभी तुमने 182 दिया, मैं इसको एड बैक कर दूंगा, मैं अपना वाला निकालूंगा। आ जाता हूँ इधर, डिविडेंड मिला है तुम्हें, माइनस कर दो, कहाँ चले जाएगा? आईओएस में। इंटरेस्ट मिला है तुम्हें, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, मैं कितना माइनस करूंगा पहले बताइए, जल्दी से बताइए। ये इंटरेस्ट जो है टीडीएस मतलब 10% को दिखाने के बाद लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मुझे कितना दिखाना पड़ेगा पहले? इसका 90% करके 100% दिखाना पड़ेगा? नहीं, जितना ऐड कर रखा है उतना ही माइनस करेंगे, और जहाँ पर भी इनकम दिखाओगे वहाँ 1/20 दिखाओगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, हालांकि कहाँ जाएगा ये? आईओएस में, और जाएगा कितना? 1/20, लेकिन यहाँ से तो उतना ही हटेगा। रेंट रिसीव हुआ है 7/20 का, मैंने कहा हाउस प्रॉपर्टी में ले जाओ, और ध्यान रखना इसमें से 30% माइनस कर देना। मुझे हालांकि ये बातें नहीं पता क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ बताओ, पीजीबी पे। इनकम टैक्स रिफंड यहाँ से माइनस कर दो, और पता है कहाँ ले जाना? क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, उसके बाद देखो कितना सुंदर प्रोविजन, इसे देख के बड़ी खुशी होती है मुझे। कॉस्ट में भी ऐसे ही पॉइंट आता है। क्लोजिंग स्टॉक of previous year was undervalued by 45,000. You can assume it as opening stock of this year is undervalued by 45,000. मेरा इसका प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो जब प्रॉफिट कम आता है तो उसे ठीक करने के लिए क्या करते हैं? प्लस करते हैं। गलत है, कम मत बोलो, ज़्यादा मत बोलो। गलत है तो पहले ये बताओ कम या ज़्यादा, क्योंकि प्रॉफिट कम, अगर कम आया है तो मैं प्लस कर दूंगा 45,000 को, और प्रॉफिट ज़्यादा है तो माइनस कर दूंगा। ये तो पॉइंट क्लियर है बिल्कुल। अगर मेरा प्रॉफिट बढ़ा होगा गलती से तो मैं कम कर दूंगा, और गलती से कम हो गया होगा तो मैं बढ़ा दूंगा। आपको ये बताना है मेरे इस साल के प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आया है ओपनिंग स्टॉक को कम करने से। क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का है। ये भगवान, एक बच्चा भी सही जवाब दे देता ना तो मैं यहाँ से कूद के मर जाता आज, खुशी में, खुशी में। नालायक, ये नहीं कह रहे कि आपको चोट लग जाती, तो कह रहे फिर पढ़ाते कैसे? मतलब अगर चोट लगने के बाद पढ़ाने की कोई व्यवस्था है? इधर सुन लो नालायक हो तुम, मैथ्स वाले बच्चे। ओपनिंग स्टॉक बता रहा हूं क्या, रुक जाओ। ओपनिंग स्टॉक खर्चे की साइड आता है या इनकम की साइड आता है, ये बताओ। अगर मैंने ओपनिंग स्टॉक में कुछ कम लिखा है तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा? बड़ा होगा। नहीं समझ में आता तो देखो, 5 लाख का मेरे पास यहां पर सेल्स है, 5 लाख की सेल्स। मैंने ओपनिंग स्टॉक लिखा है 1 लाख का, मुझे लिखना चाहिए था 1.5 लाख का। दैट मींस ओपनिंग स्टॉक ऑफ दिस ईयर इज रिटन एज अंडर वैल्यूड। तो इससे मेरे प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा बताना जरा? मेरा प्रॉफिट आएगा कितने का? 4 लाख का। जबकि इमेजिनरी दुनिया में अगर सब कुछ सही होता, मेरे बच्चों का भी दिमाग ठीक होता, तो ये 1.50 होता, तो प्रॉफिट कितने का आता? प्रॉफिट कितने का आता? 3.50। लेकिन आज की दुनिया में क्या है बताओ? गधे बच्चे हैं, और प्लस पॉइंट क्या है कि तुमने जो 50,000 से ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया है, इससे तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ गया है। सुनो सुनो, अरे रुक जाओ, पहले मेरी बात समझ में आई। अगर कभी भी क्लोजिंग स्टॉक को लेके बात ली गई, बताओ क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10,000, क्या आंसर होगा? प्रॉफिट में क्या ट्रीटमेंट करूंगा? क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10,000, हाँ, ऑफ दिस ईयर। मैंने क्या बोला? क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बोला है। आप बताइए, प्रॉफिट ज्यादा आया या कम आया है? कम आया है भाई, इस साल का बोलो। कैसी के? मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिस ईयर इज ओवर वैल्यूड बाय 10,000।
व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑन टैक्स जो हम इस बार करेंगे, प्लस करूंगा 10,000 को या माइनस, बस इतना बता दो आप। और जो भी आपके दिमाग में फाइनल आंसर आ रहा है प्लीज उसे उल्टा कर दीजिएगा क्योंकि वो सही जवाब है। बताओ भाई, प्लस करेंगे। आप अपना जो आ रहा है वो बताओ, इन्फ्लुएंस ना हो। अरे मैंने कोई डिटेल थोड़ी दी है P&L की जो तुम नेट प्रॉफिट बता रहे हो, प्लस माइनस बता रहा हूँ। हाँ बताओ, 10,000 में प्लस करूंगा, प्लस प्रॉफिट में 10,000 प्लस करूंगा या माइनस करूंगा? माइनस। अब तुम्हारा बदल जाएगा, प्लस ही है ना। अब सुनो, उन्होंने बोला प्लस। क्लोजिंग स्टॉक में अगर मैं कोई चीज ज्यादा दिखा रहा हूं तो इससे मेरे प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा? मैंने पूछा, बस इतना बताया। अगर क्लोजिंग स्टॉक में 10,000 प्लस किया हुआ है ज्यादा तो इससे मेरा प्रॉफिट क्या हो गया? 10,000 से बढ़ गया होगा। तो क्या करूं मैं इस साल? माइनस का। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 15,000। हाँ इस साल का, प्रीवियस ईयर की कुछ बात ही नहीं कर रहा मैं। और मेरा सवाल यह है कि प्रॉफिट में क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ दिस ईयर इज अंडर वैल्यूड बाय 15,000। व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑन प्रॉफिट? अंडर वैल्यूड बोला था, ओवर बोला था? ओवर बता दो। ओपनिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 15,000 ऑफ दिस ईयर। इससे मेरा प्रॉफिट क्या आया होगा? कम। तो मैं 15,000 से प्रॉफिट को क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा। क्या मेरी बात समझ में आई? पक्की बात है, ठीक। क्या रेंट्स एंड टैक्सेस इंक्लूड्स 1,000 टुवर्ड्स द लेट फाइलिंग ऑफ हिज इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेट फाइलिंग में तो कोई दिक्कत नहीं। अरे क्या हो गया इसको? क्या तुम्हारे साथ साथ इसकी भी बैटरी खत्म हो चुकी है? कह रहे 1,000 रुपए हमने पे किए हैं लेट फाइलिंग ऑफ इस इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 19-20 अंडर सेक्शन 234 मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट फाइलिंग के लिए तुमने क्या पे किया है? इंटरेस्ट या पेनल्टी? जब तक इंटरेस्ट ना लिखा हो तब तक हम क्या बोलेंगे? 23 के अंदर पेनल्टी लिखी गई है। तो इसको क्या कर दूंगा बताइए? 1,000 को प्लस कर दूंगा। क्या कर दूंगा इसको? प्लस। पेनल्टी के नेचर का है, ठीक है। सैलरी के अंदर हमने एक 25,000 की पेमेंट की है सिंगल डे में बाय कैश एक अकाउंटेंट को। बताओ क्या करूंगा? 25,000 को प्लस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने एक दिन में 10,000 से ज़्यादा खर्चा कैसे किया? तो 15,000 को प्लस करूंगा, 25,000 को? 25,000 को, ठीक है। आगे इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने पे किया है ऊपर, उसमें से मैंने कहा कितने का इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया है? मैंने जरा चेक कर लूँ एक बार। 1,20,000 का इंटरेस्ट मैंने पे किया है। उसने कहा उसमें से जो 10 लाख का लोन था NBFC से, आउट ऑफ द लोन अमाउंट ऑफ रुपीज 2 लाख वॉज यूज फॉर पर्सनल पर्पज एंड द बैलेंस वॉज यूज फॉर बिजनेस पर्पज। मतलब टोटल जो था वो 10 लाख का लोन था, जिसमें से 2 लाख का जो लोन था वो किस पर्पज के लिए यूज किया? पर्सनल। और 8 लाख का किसके लिए? बिजनेस पर्पज के लिए। तो मैंने कहा इधर आ जाओ तुम, 1,20,000 का जो तुमने पेमेंट की है उसका जो 2 लाख वाला हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है उसको एड बैक कर देना। क्या मैंने सही कहा? जो भी आएगा, पहले ये सही लिखा मैंने। क्या ये मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, मैं पूरे को एड बैक नहीं कर रहा, बस अनरीजनेबल जो भी वैसा वाला है उसको एड बैक कर दिया, ठीक। 45,000 की एक पेमेंट की मैंने चेक से ड्यूरिंग द ईयर टुवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग हिमसेल्फ, हिज स्पाउस एंड हिज चिल्ड्रन। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। लेकिन ये कौन से खर्चे में इंक्लूड है जरा चेक करना। अमाउंट ऑफ 45,000, क्या यहाँ पर कोई अमाउंट ऑफ 45,000 है? नहीं। इसका मतलब अलग से एक अमाउंट है 45,000 की। ऐसा कहीं लिखा है किस खर्चे में इंक्लूड हुआ है? देखो जरा, नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? ये अलग से एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और मैं इसका कुछ नहीं करूंगा। आगे जनरल एक्सपेंसेस के अंदर एडवर्टाइजमेंट तुमने किया है, 20,000 का चेक से पेमेंट किया। मैंने कहा कोई दिक्कत बात नहीं है, लेकिन पब्लिश किसने किया है? पॉलिटिकल पार्टी ने। तो जनरल एक्सपेंस तो जैसे माइनस है उसे माइनस रहने दो, लेकिन उसमें जो 20,000 का गड़बड़ है उसे प्लस कर दो। क्या मेरी बात समझ में आती है? आगे कह रहे इनकम टैक्स रिफंड के अंदर 2,000 इंटरेस्ट के भी है। मैंने कहा भाई मुझे तो वहां से निकालने, तो मुझे कुछ मत बताओ, क्योंकि जो इंटरेस्ट के होंगे वो IOS में चले जाएंगे और जो इनकम टैक्स रिफंड है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये सब IOS की बातें हैं, मुझे मैं तो माइनस कर दूंगा बस यहाँ से। कह रहे डेप्रिसिएशन चार्ज एज पर इनकम टैक्स रूल्स। कह रहे डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज किया है वो इनकम टैक्स रूल के हिसाब से। इसका मतलब क्या है? ये कह रहे एड बैक मत करो, ये इनकम टैक्स के हिसाब से ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या रहने दो बताओ?
एज इट इज रहने दो। लेकिन उसने एक और बात लिखी थी, वो जरा ध्यान से कह रहा है, लेकिन इस वाले डेप्रिसिएशन के अंदर एक बात भूल गए। हमने कहा क्या, इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मारुति वैन जो हमने परचेज की थी 13 सितंबर को बिजनेस यूज के लिए, और जो कॉस्ट है उसकी 2,10,000। मैंने कहा क्यों चिंता करते हो, 15% निकाल लो इसका, और सितंबर में लिए तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं। 31,500 का डेप्रिसिएशन और माइनस कर देंगे, और जो डेप्रिसिएशन हो रखा है उसे भी माइनस रहने दो। क्या मेरी बात से? और तुमने अगर कॉपी में गलती से एडबैक करके लिख दिया तो नीचे लिख दो एज पर डेप्रिसिएशन रूल्स, वही वाला अमाउंट और प्लस ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, कह रहे एडवांस टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर है, तो हमने कहा कोई नहीं, माइनस कर देना तुम। और टीडीएस डिडक्टेड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये अच्छी बात है, बाकी टर्नओवर है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। आई होप आपको एक जनरल आइडिया लगा होगा एक्सपेंसेस का कि कैसे कैसे आते हैं क्वेश्चन में। क्या मेरी बात समझ में? तो आपको सबसे पहले घर जाके क्या करना है, डेप्रिसिएशन के वो जो नोट्स हैं वो पूरे लिखने हैं, एक्चुअल कॉस्ट में क्या क्या आएगा। उसके बाद आपको जो जो मैंने एक्सपेंसेस लिखवाए हैं, लिस्ट बनवाई और जो जो पढ़ाए थे, उन एक्सपेंसेस की लिस्ट कॉपी में लिखनी है, और उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। उससे पहले जब डेप्रिसिएशन के नोट्स बना लोगे तो डेप्रिसिएशन की इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल करने हैं। समझ में आया आज का क्या क्या काम? और ये आज की डेट में ही कर लेना, कल तक मत पोस्टपोन करने देना। क्या मेरी बात समझ में आती? तभी समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा करने में, वरना तो फिर बर्डन हो जाएगा। और अभी तक का पीजीबीपी आपको डराना नहीं चाहिए, अभी तक का। क्या मैं सही कह रहा हूं? अभी तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। बंद करो। तो क्या करूं कि कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, फुल फ्लेज तरीके से करा दूं ये क्वेश्चंस, या फिर मार्क करके बता दो प्लस होगा या माइनस होगा, आप बताइए। मार्क कर दें, हम डिस्कस कर लेते हैं कौन सा प्लस कौन सा माइनस। आज जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो नया बताऊंगा आपको। इनकेस अगर आ गया तो देख लेंगे। तो पहले मैं आपसे पूछूंगा क्या होना चाहिए, फिर आप मुझे बताएंगे कैसे करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये सब जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, पीजीबीपी डोमिनेटेड क्वेश्चन में। ठीक है, श्री नागेश प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, इस तरीके से कुछ है। क्या नेट प्रॉफिट से क्वेश्चन शुरू होने वाला है या इनकम एक्सपेंडिचर को अलग अलग करूं? नेट प्रॉफिट दो ही कैटेगरी के बताए थे मैंने आपको, जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट देते हैं। तो हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे नेट प्रॉफिट से, और नेट प्रॉफिट है 1,66,500। बताओ सही हम किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ देते, आप बताइए। पहले मैं इनकम देख लूं और इसी में दिए गए एक्सपेंडिचर देख लूं, और जो मुझे स्पेसिफिकली दिख रहे हैं कि ये तो बिजनेस से रिलेटेड है या बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उन्हें ऐड बैक कर दो या हटा दो। क्या मेरी बात समझ में? फिर उसके बाद कुछ खर्चों के बारे में नीचे गिवन होता था, उसके नीचे एडजस्टमेंट देखेंगे। तो पहले मैं पहली रीडिंग करता हूं। मैंने आपने कहा इनकम, तो मैंने कहा चलो इनकम साइड चलता हूं। सेल्स एज इट इज रहने दूंगा, क्लोजिंग स्टॉक में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमीशन भी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इंटरेस्ट मिला है कस्टमर्स से, तो इसका मतलब मेरा बिजनेस होगा कुछ ना कुछ, तो इसलिए कस्टमर से इंटरेस्ट मिला है, तो इसका क्या करूंगा, इसका भी कुछ नहीं करूंगा। डिविडेंड मिला है मुझे, बताओ क्या करूं? माइनस। क्यों माइनस करूंगा, कारण बताओ जरा। आईओएस। अगला वाला बताओ, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय टुवर्ड्स आरपीएफ, तो ये मेरे बिजनेस का थोड़ी ना है, इनकम क्यों मान रहे हो, ये तुम्हारी अलग चीज है, तो इसको हटाओ यहां से। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, बताओ क्या करूं, इसको माइनस। कारण क्या है इसके माइनस होने का, कैपिटल गेन। क्या मेरी बात समझ में? ऐसा शायद आपने कैश फ्लो में भी किया होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड हो रखा है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है और इसे माइनस किया जाता है। किया है कभी आपने? किया है कभी आपने? पक्की बात है, जा तेज तो नहीं लग गई? हालांकि मैं बच्चों को मारता नहीं हूँ, लेकिन मुझे बुरा बहुत लगा कल। जा तेज लग गई क्या? नहीं लगी? आपको ज़्यादा तेज है आराम से? ज़्यादा तेज लगी? ज़्यादा तेज लग गई? दिखाओ कहाँ लगी? इंटरनल है। हाँ, ऐसे ही मुझे इंटरनल दुख पहुंचा कल जब मेरे पास क्वेश्चन नहीं आए, तो मैंने कहा मैं ही क्यों इंटरनल दुख का भागीदार बनूं, तुम्हें भी इंटरनल दुख मिलना चाहिए। ठीक है, चल यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। अब तो मैं दुश्मन बन गया होगा ना तुम्हारी नज़रों में, अब तो क्वेश्चन पे ध्यान नहीं जाएगा इनका आधे घंटे। तो पहले तो ये देखेंगे कितने निर्दयी इंसान है, हमारे घर में कुछ काम पड़ा, मम्मी की तबीयत खराब है, सब बता दे फिर भी मार रहे हैं, देखो कितने बेकार लोग हैं ये। पर मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो आगे चलते हैं। ओपनिंग स्टॉक से कोई परेशानी, जब तक बताएंगे नहीं तब तक। ठीक है, कोई एडजस्टमेंट होगी तो देखेंगे। परचेज, रॉयल्टी, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। रेट्स क्या होते हैं? फॉरेन कंट्री में जो हाउस प्रॉपर्टी के लिए रेंट दिया जाता है उसे रेट्स बोलते हैं। ठीक है,
सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज है, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, ये तुम्हारे बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं है। लीगल एक्सपेंसेस है, बताइए क्या करो, वो तो होते ही हैं हर बिजनेस में, कोई कोर्ट केस चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, नॉट अलाउड, रीजन किसी भी तरीके का प्रोविजन आप यहाँ लिख ही नहीं सकते। डेप्रिसिएशन होता हम तो तब भी एड बैक कर रहे हैं, तुम तो प्रोविजन की बात कर रहे हो। ठीक है, आगे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है, मैं नीचे देखूंगा ट्रेवल कौन कर रहा है, अगर एम्प्लॉय वगैरह कर रहे हैं तो वो भी चेक करेंगे। रिपेयर है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, तो अगर एंटरटेनमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड होगा तो अलाउ कर दूंगा, वरना चेक करूंगा। रूरल डेवलपमेंट एक्सपेंसेस है, ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड होगा तो चेक करूंगा, नहीं होगा तो भाई आप ग्रामीण एरिया में डेवलपमेंट कराओ, ये आपके बिजनेस का नहीं है, तो अभी के लिए मैं प्लस करना चाहता हूँ इसको। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस सभी में होते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है सभी में, तो एज सच स्पेसिफिकली ऐड करने के लिए मुझे कितनी चीजें मिली बताओ। एक तो कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, प्रोविजन वाला और रूरल डेवलपमेंट एक्सपेंस वाला। तुम बहुत भले व्यक्ति हो लेकिन अपने प्रॉफिट कम मत करो इससे। क्या मेरी बात समझ आती है? ठीक। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू किया है आपने 20% बिलो कॉस्ट प्राइस, और मार्केट प्राइस जो है हायर देन द कॉस्ट प्राइस है। इसका मतलब जो भी फिगर्स रिप्रेजेंट हो रही हैं आपके पीएनएल में वो कितने परसेंट पे शो हो रही हैं? 80%। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब आपने कहा सर ये तो हमारा अकाउंट्स कहता था कि क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट स्टॉक मतलब कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लो, और मैंने कहा वो तो अकाउंट्स कहता था, लेकिन हम तो टैक्स पढ़ रहे हैं तो आपको मार्केट वैल्यू से कम पे नहीं दिखाना है। तो ये कौन सा वाला केस हुआ बता सकते हो मुझे? अंडर वैल्यूड वाला या ओवर वैल्यूड वाला? अंडर वैल्यूड वाला। तो अगर मेरे ओपनिंग स्टॉक को मैंने अंडर वैल्यू किया है तो लास्ट में ट्रीटमेंट क्या होगी ये बता दीजिए। प्रॉफिट पे क्या आएगा ये भी मैं पूछ लूं साथ साथ। बढ़ जाएगा। कोई अच्छी सी एक्सप्लेनेशन दो इसकी, जिससे आप मुझे समझा सकें इसको, या जिसको ना पता हो उसको समझा सकें क्यों आप प्लस कर रहे हैं। आप ये कह रहे हो लास्ट में प्लस करना है मुझे, यही कह रहे हैं सारे? सोच लो पहले। प्रॉफिट को ठीक कैसे करूंगा ये पूछा है मैंने। फाइनल ट्रीटमेंट मैंने बिल्कुल क्लियरली बताया है आपको। तो प्लस करूंगा या माइनस आप बताएं पहले। मेरा ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है 20% से, इसको मैं प्लस करूंगा नेट प्रॉफिट में ठीक करने के लिए या माइनस करूंगा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं? माइनस करेंगे। समझाओ माइनस कैसे? हैं? अंडर वैल्यूड क्या चीज है? ओपनिंग स्टॉक को पहले तो खर्चा मानू या इनकम मानू, पहले ये बताओ। खर्चा डेबिट साइड आता है, मैंने खर्चे को 20% से कम किया जिससे मेरी इनकम बढ़ गई होगी, और मुझे अगर इनकम को सुधारना है तो क्या करूंगा? कम, माइनस। क्या मेरी बात समझ में? अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक को भी 20% से कम किया है तो मेरा प्रॉफिट 20% से कम हो गया होगा, अब उसे ठीक करने के लिए क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। क्या इसमें लॉजिक समझ में आता है आपको? ऐसे समझाने में क्या दिक्कत आ रही है आपको? जैसे मैं समझा रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक को हम एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, कम करने से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया होगा जिसे मैं प्रॉफिट को ठीक करने के लिए कम कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक हम किसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं? इनकम की तरह। कम लिखने से मेरा प्रॉफिट भी कम आया होगा तो मैं आज प्रॉफिट को ठीक करने के लिए बढ़ा दूं। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू आ जाते हैं हम फटाफट से। ओपनिंग स्टॉक मेरा दिखा रहा है कितने परसेंट पे? मुझे बता सकते हो कि अगर मैं डिवाइड बाय कर दूं इसको कितने से? 80% से, तो अमाउंट कितना निकल के आ जाएगा? 50,000 अमाउंट आ गया, जिसमें से मुझे एडजस्टमेंट 50,000 का करना है या 10,000 का करना है? 10,000। तो ओपनिंग स्टॉक में 10,000 रुपये क्या कर दूंगा? माइनस। क्या कर दूंगा? माइनस। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। अब आए क्लोजिंग स्टॉक में। मैंने कहा क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? कह रहा है 60,000 रुपये का। मैंने कहा डिवाइड करो इसको भी 80% से, 75,000। तो बताओ कितने का घपला है? 15,000। तुमने कम लिखे हैं तो भाई लिखो प्रॉफिट बढ़ाओ। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल सिंपल ट्रीटमेंट था। ठीक है, आगे चला मैं। कह रहे अ सम ऑफ ₹1500 पेड ऑन एक्सीडेंट ऑफ एम्प्लॉय इंक्लूडेड इन द फैक्ट्री एक्सपेंसेस। एक एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया था, 1500 रुपए तुम्हें पे करने पड़ गए उसके लिए। बताइए जरा फटाफट से, इसको एड बैक करूं या रहने दूं? आप बताइए। रहने दें भाई, होता है। अलावेबल डेप्रिसिएशन 1800 रुपए। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? प्रोविजन तुमने बनाया 1500 का, अलावेबल डेप्रिसिएशन लिखा है, इसका मतलब क्या मान लो? इसको बताओगे जरा किस एक्ट के हिसाब से होगा ये? इनकम टैक्स एक्ट के। क्या मेरी बात समझ आती है? तो क्या कर दूंगा? इसको सीधा सीधा माइनस कर दूंगा।
आगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के अंदर 3,000 रुपए एडवर्टीजमेंट इन सोवेनियर पब्लिश बाय अ पॉलिटिकल पार्टी लिखा हुआ है ऑलरेडी। क्या कर दूंगा इसको? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस सारे एड बैक कर दूंगा या जितना पॉलिटिकल पार्टी पब्लिश कर रही है, जितना पॉलिटिकल पार्टी पब्लिश कर रही है तो इसे क्या कर दूंगा प्लस। क्या मेरी बात समझ आती है? आगे चला मैंने कहा रूरल डेवलपमेंट एक्सपेंस के अंदर 1,000 पेड टू एन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर कैरिंग आउट एन अप्रूव्ड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, द अप्रूवल वाज विड्रॉन आफ्टर द पेमेंट। मैंने कहा जो रूरल डेवलपमेंट एक्सपेंस है मैंने तो एड बैक कर दिए, लेकिन कह रहा है ये रूरल डेवलपमेंट अप्रूव्ड वाला है, यानी कि सेक्शन कौन सा वाला है? 35 वाला। याद है आपको साइंटिफिक चीजों के लिए और अप्रूव्ड चीजों के लिए दिया जाता था तो कितने परसेंट माइनस करते थे? 100%। कह रहे पहले तो मैंने एडबैक कर दिया था, लेकिन अब मैंने बात कर ली तो एडबैक नहीं करना, तो इसका मतलब अलाउ कर देना चाहिए था, जैसा लिखा हुआ वैसा छोड़ देना चाहिए था। उन्होंने कहा पहले तो उन्होंने अप्रूवल दे दी थी लेकिन बाद में अप्रूवल विड्रॉ कर ली, तो बताओ एज अ बिजनेसमैन मैं क्या करूंगा? भाई मैंने तो माइनस कर लिया है, बाद में विड्रॉ कर ली, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जो मैंने खर्चा किया आपने कहा इसे अप्रूव कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और मैंने माइनस कर दिया तो क्या करूंगा? नो ट्रीटमेंट। नो ट्रीटमेंट वर्ड का मतलब समझ में आता है कि मैं माइनस करने दे रहा हूं। समझ में आती है बात? पक्की बात है। तो एक नया वाला पॉइंट था, मैंने इसको स्टार लगा दिया है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की बात मैं कर चुका हूं, 300 रुपए 3,000 रुपए वाली। कह रहे सन्ड्री एक्सपेंस के अंदर 1,000 है जो तुम रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर है और जो कि तुमने पे नहीं किया है। बताइए जरा फटाफट से, सन्ड्री एक्सपेंस में 1,000 का क्या करूंगा? 1,000 को क्या कर दूंगा प्लस। ये सारे क्वेश्चन की ट्रीटमेंट हो चुके हैं। आप बोलो तो मैं कराऊं या छोड़ दूं? कौन सी नई चीज मिली बताओ हमें? बस यही वाला रूरल डेवलपमेंट वाला, सेक्शन 35 AD वाला। क्या मेरी बात समझ आती है? पक्की बात है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, मेरा मन कर रहा है मैं एज इट इज छोड़ दूं क्योंकि डेप्रिसिएशन, आ जाओ भाई जल्दी, मेरा मन कर रहा है कि डेप्रिसिएशन का क्योंकि क्वेश्चन है तो कैसा भी क्वेश्चन हो, ऐसी मेरी अजम्पशन है कि आप उसे कर लेंगे। अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं, प्लांट एंड मशीनरी का, बिल्डिंग का और इंटेंजिबल एसेट्स का, रेट परसेंटेज दिया हुआ है, सेल परचेज दिया। आप कहोगे तो मैं कराऊं या छोड़ दूं? आप बताइए। छोड़ दूं? कर लेंगे आप? ठीक, कर लेंगे और भेज देंगे कब? आज नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई भाई। हाँ ये तो बात सही है, लेकिन क्या आप आक्रामक हो रहे हैं अपनी बातों में? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है इस दबी सी आवाज में कुछ है। हाँ बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका मेरे प्रति लगाव देखकर। ठीक है, कारण कुछ भी रहे हो लेकिन लगाव होना चाहिए काम से। ठीक है, अब आते हैं अकाउंट्स का। हो गया अकाउंट्स का, तुम करते रहते हैं नालायक हो, तभी तो टैक्स में कम नंबर आते हैं, अकाउंट्स पढ़ते रहते हैं। मिसेस ठाकुर कैरीज ऑन अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ईयर एंडेड 31 मार्च इस तरीके से है। देखो ऑफिस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, लीगल। तुम्हें कुछ दिक्कत लग रही है क्या? मैंने कहा हाँ। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर एक्साइज ड्यूटी, मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, एक्साइज ड्यूटी तुम्हारी आउटस्टैंडिंग है, पे नहीं की है। ये पेमेंट किसको जाती है? गवर्नमेंट को। ये पेमेंट किसको जाती है? गवर्नमेंट को। और तुमने आउटस्टैंडिंग है और फिर भी तुमने माइनस किया, मैंने कहा इसे प्लस करो। क्या मैंने बताया हुआ रिटर्न की डेट से पहले भरोगे तभी देंगे? ठीक है। बोनस दिया है स्टाफ को, बताओ क्या करूं? रहने दो। डेप्रिसिएशन है, मैंने कहा तुम ऐड करो, हमने डेप्रिसिएशन सीखा है। कह रहे कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड, बताओ क्या करें? इसको प्लस करेंगे। ठीक है, आगे ऑडिट फीस है, बताओ क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, ऑडिट का खर्चा होता है हमारे यहाँ पर। इधर आ जाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट है, मिसलिनियस रिसिप्ट है, इनकम टैक्स रिफंड है, बताओ क्या करूं? रीजन क्या होगा इसके माइनस करने का? अरे भाई पीजीबीपी से तो माइनस करूंगा ना भैया। पीजीबीपी के नेट प्रॉफिट में जब यहां से क्वेश्चन करूंगा मैं 50,750 से, क्या ये इनकम टैक्स रिफंड ऐड हो रखा है उसमें? हाँ, इसलिए माइनस करूंगा। मैं क्वेश्चन कहां से सॉल्व कर रहा हूं समझ में नहीं आया। मैं अपने अपने मतलब के एक्सपेंस और इनकम नहीं निकाल रहा, मैं नेट प्रॉफिट को ठीक करना चाह रहा हूं। नेट प्रॉफिट में इनकम ऐड। क्या मेरी बात समझ में आती है? आगे बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए हैं, पता नहीं चल रहा अर्लियर क्या है, तो नोट डालेंगे अजम्पशन पे। तो अगर अर्लियर अलाउड रहे होंगे तो मैं इस बार टैक्स लगाऊंगा और इसे छोड़ दूंगा, और अगर नॉट अलाउड रहे होंगे तो इस बार क्या कर देंगे? इसे हटा देंगे, हटा देंगे यहां से। अर्लियर नॉट अलाउड का मतलब पहले ही टैक्स दे चुका हूं मैं, और इस बार तुमने फिर से इनकम में लिख दिया तो इसे हटा देंगे। क्या मेरी बात समझ आती है? हटा देंगे, हाँ मतलब यहां से हटा देंगे। एक बार नीचे पढ़ेंगे क्या है। कह रहे गिफ्ट मिला है मिस्टर ठाकुर से, तो मैंने कहा भाई हटाओ इसे यहां से। कहां जाएगा बताओ? आईओएस में जाएगा, और 51,000 से 50,000 से कम है फिर भी टैक्स नहीं, लेकिन वो सेपरेट मैटर है भाई। मेरी पीजीबीपी की इनकम से हटाओ आप,
क्या मेरी बात समझ आती है? आगे चले हम किस में, एडजस्टमेंट में। कह रहे डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, बताओ राम राज चल रहा है, कह रहे तुम कुछ कंप्यूट ही मत करो, बस प्लस माइनस करके बता दो। क्या मेरी बात समझ आती है? ठीक। बोनस पेबल अंडर बोनस एक्ट 1965 जो है वो 2500 रुपए है, और पता नहीं तुम क्यों स्टाफ को बोनस 6000 रुपए का दे रहे हो, बताओ कितना माइनस करूं? कुछ भी नहीं भाई, ज्यादा बोनस दे सकते हो, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। आगे सन्ड्री एक्सपेंसेस इंक्लूड 1500 रुपए, सन्ड्री एक्सपेंस होते हैं बिजनेस में, मैंने माइनस करने दिया, उसमें 1500 रुपए तुमने डोनेशन दिए हैं अपने बच्चे के लिए एनुअल फंक्शन के लिए, बताओ क्या करूं इस 1500 रुपए का? ऐड कर देंगे। क्या मेरी बात समझ आती है? आगे ऑफिस एक्सपेंस के अंदर तुमने कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख दिया है गलती से, किस चीज का है वो? 5000 ऑन एडिशनल फर्नीचर जो तुमने परचेज किया है 1/12/17। क्वेश्चन मेरा 17-18 का है, फर्नीचर खरीदा तुमने, तो मैंने कहा भाई पहले तो इस 5000 को एड बैक करो तुम, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसे ऐसे माइनस नहीं करेंगे। फिर मैंने कहा इसको एड बैक करने के बाद इसके ऊपर आया डेप्रिसिएशन, 5000 है, फर्नीचर पर लगता है 10%, और क्योंकि तुमने अक्टूबर के बाद लिया है इसका मतलब इस पर कितना कर दूंगा? 50%। तो बताइए कितना आएगा? 5000 का डेप्रिसिएशन माइनस होगा। मेरी बात समझ में आई है नहीं? 2500 जो भी आएगा, मतलब 5000 की है ना, हाँ जो भी मतलब अमाउंट आएगा, 5000 का 5000 ही निकाल दिया मैंने, 250 रुपए का डेप्रिसिएशन आपको माइनस करने देंगे। रीजन समझ में आया आपको? मैंने 5000 ऐड क्यों किए? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तुमने एक ऐसे एक्सपेंडिचर जो ऑलरेडी माइनस है, अगर ये कहते फर्दर हमने फर्नीचर परचेज किया और कोई एंट्री नहीं दी गई, इसका मतलब क्या है? सिर्फ 250 रुपए माइनस करते हैं। ये समझ आ रहा है भाई प्लस माइनस वाला? अभी तक यहाँ पे तो सब समझ आता है, क्योंकि यहाँ पर जी हाँ, मैं तो सोच रहा हूँ करके ही जाना तुम 10 बजे तक करके जाना तुम। यहाँ पर मैं किसी को बोल दूंगा, वो वेट कर लेगा, 9 बजे तक कोई वेट कर लेगा, ऊपर ही रहूंगा मैं जिम में, कोई दिक्कत होगी मुझे बता देना, ठीक कर दूंगा। आपको मैंने किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में ऐसे बोला कि होमवर्क कब करना है, तो आप इस चैप्टर की गहनता और गंभीरता को समझें। आप सर पटक पटक के 10 बार भी लोग पढ़ लेते हैं तब भी नहीं आता है, कभी प्लस कभी माइनस, लेकिन हाँ आप एक्सपेंसेस को लॉजिकल तरीके से पढ़ लीजिएगा। मैंने खुद सिलेक्ट किए हैं कुछ प्रोविजन जो बार बार पूछे जा रहे हैं, आप देख लो इसमें। और अभी यही नहीं, आपको आपके स्टडीमेट के भी 2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, प्रैक्टिकल 7 और प्रैक्टिकल 9, जो इसी तरीके से फुल फ्लेज तरीके से बनाए गए हैं। क्या मेरी बात समझ आती है? ठीक। कह रहे लाइबिलिटी फॉर एक्साइज ड्यूटी वाज पेड एज फॉलोज। मैंने कहा अरे तुमने तो कहा था आउटस्टैंडिंग है, मैंने कहा हाँ तो हमने ऐड कर दी। ऐड नहीं की तो एटलीस्ट सोच लिया कि हम ऐड कर देंगे। कितनी अमाउंट सोच ली है हमने ऐड कर देंगे? 7500। पता है ये सब क्यों? क्योंकि तुम बनाते हो से 31 मार्च को, हो सकता है 31 मार्च के बाद पे कर दी हो, तो चेक कर लेते। उसने कहा हमने ये लाइबिलिटी पे की है, देखो कब। कह रहे लाइबिलिटी फॉर एक्साइज ड्यूटी इस तरीके से पे की गई 13/4/2018। अगर 31 जुलाई की डेट है, अगर 31 जुलाई की डेट है रिटर्न भरने की, तो क्या मैंने उससे पहले पे कर दिए हैं? हाँ, तो 3500 रुपए भी माइनस हो जाएंगे। फिर मैंने 2 मई को कर दिए। क्या बात समझ में? आप देख लो वो कैसे आ रहा है इधर से, है ना, CID हो। तुम्हारी आंख उधर गई थी, आंख निकाल लूंगा बाहर से। सामने से क्या लेना देना तुम्हें? उधर से 50 लोग जा रहे हैं, मैं उधर ही देखता रहूं यहाँ? हाँ लो, गृह प्रवेश करवाता हूँ, आओ भाई। क्लास में ध्यान ही नहीं है, कोई इधर से जा रहा है उसे देख रहे भाई, क्या दिक्कत? वो भूत थोड़ी ना है, इंसान है वो। 2 मई को पेमेंट हुई, बताओ क्या करूं? आप बताओ बस। साल तो खत्म हो गया मेरे 31 मार्च 2018 को, रिटर्न की डेट से पहले। 1800 भी दिया उसने, कब दिया? 30/7 को। बताओ लास्ट डेट क्या थी? 31/7। तो मैंने कहा ठीक है। कह रहे रिटर्न जो फाइल की गई 31/7 को की गई। मैंने कहा बिल्कुल सही है, तो ऐड करो जरा 3500 प्लस 1000 प्लस 1800, 6300 तुमने बिफोर ड्यू डेट पे कर दिया था, इसलिए इसे माइनस कर देंगे। तो सुनना जरा ध्यान से, इसके 2 ट्रीटमेंट पॉसिबल हैं। अगर तुमने पहले ही एड बैक कर दिया है 7500, तो 6300 माइनस कर लो, और ऐसा नहीं करना तो 1200 को एड बैक कर दो। बुझाया या नहीं? पक्की बात? ठीक, आगे चलते हैं। कह रहे नो टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एट सोर्स फॉर द ऑडिट फीस। कह रहा ऑडिटर को तुमने पेमेंट दी और TDS नहीं काटा। 32,500 की तुमने पेमेंट की है क्या? हाँ, तुमने इसका TDS नहीं काटा, तो बताओ कितनी अमाउंट को एड बैक कर दूं?
30% अमाउंट को, क्योंकि ऑलरेडी माइनस कर रखी है। अगर ऐसा होता कि अब मैंने इंक्लूड इधर 30%, मैंने देखो दूसरी बात मैंने शुरू कर दी, तुम कैलकुलेट कर रहे हो। अगर ऐसा होता कि ऑडिट एक्सपेंस मैंने ऊपर माइनस ही नहीं किए होते और कहते 32,500 के ऑडिट एक्सपेंस है जिसपे टीडीएस पे नहीं हुआ, तो क्या ट्रीटमेंट होती? मैंने कहा पीएनएल में मैंने लिखे ही नहीं खर्चे, लेकिन मेरे बिजनेस के खर्चे हैं 32,500 रुपए, जिसपे मैंने टीडीएस भी डिडक्ट नहीं किया। बताओ क्या करोगे तुम मेरा? यानी कि जो 70% अमाउंट है उसे माइनस कर देंगे हम। समझ में आया नहीं आया? पक्की बात है, ठीक है। तो इसका क्या करूं मैं? मैंने कहा इसका 30% निकालो, कितना आ रहा है? 1 मिनट, हाँ जी 9,750, ठीक। कह रहे बेड डेट्स जो रिकवर्ड हुए हैं वो अलाउड एज डिडक्शन इन द अर्लियर असेसमेंट ईयर। बताओ क्या ट्रीटमेंट करूं? जिस भी साल में हुए थे उस साल अलाउ कर दिए गए थे, तो टैक्स नहीं दिया होगा, तो आज क्या करूंगा? टैक्स दूंगा। तो बताओ क्या करूं टैक्स देने के लिए? प्लस या माइनस? जब भी दो ऑप्शन दिए जाएं इसका मतलब ये नहीं कि उसमें से कोई एक ही चुनना है। मैंने कहा तुम्हें इससे मारूं या डेस्क पे पटक पटक के मारूं? बताओ जरा। जब वो ऑलरेडी एडिड है मेरे नेट प्रॉफिट में और उस पर टैक्स लगना चाहिए इस साल, तो छोड़ दो ना उसे उसके हाल पे। प्लस होगा या माइनस? है ऐसे नहीं पूछते भाई। नमकीन बिस्किट ले आओ, भूख लग रही है ना? है कोई सर होंगे तो 10-20 रुपये चेंज ले जाना, अभी क्लास चल रही है, वो वाईफाई चला जाता है कॉल करने। कितने में से? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मैंने बोला था ना ऐसे नहीं लिखना, कुकिंग बाय ऐसा इस तरीके से। बताता हूँ अभी। भाई देखना क्यों, आप इधर देखो। पहले मैं बेड डेट्स पे आता हूँ भाई साहब। ये एक ऐसी इनकम थी जो मेरे नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी ऐड हो चुकी थी, और अगर आपको इस पर टैक्स देना है तो उसे एज इट इज छोड़ दो। दोबारा से प्लस का मतलब डबल टैक्सेशन कह रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? जैसे कोई एक्सपेंस है, मैंने कहा लीगल एक्सपेंस बिजनेस से रिलेटेड थे, बताओ प्लस करो या माइनस? कुछ भी नहीं, क्योंकि हो रखे हैं माइनस। क्या मेरी बात समझ आती है? ठीक, यहाँ तक कोई परेशानी आपको? छोड़ दूँ यहाँ तक? आप क्वेश्चन को कर लेंगे आज? बहुत बढ़िया। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम किसकी? राम की। क्या साल है? 28 साल है। बिजनेसमैन है। कहाँ कर रहा है बिजनेस? दिल्ली का मतलब? अरे बोलो ना दिल्ली का मतलब। एचआरए में जाके आप 50% करेंगे, नॉलेज झलकाओ ना। कह रहे दिल्ली का मतलब दिल्ली, और पहले का सारा भूल जाएंगे। हाँ दुश्मन हूँ मैं तुम्हारा। अच्छा, अगर कोई बच्चा मुझसे बोलता सर दिल्ली आप यहाँ ना बोलें, सैलरी में एचआरए में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग की थर्ड अमाउंट 50% ऑफ सैलरी में आता है, जिसमें सैलरी प्लस डीए प्लस परसेंटेज बेस्ड कमीशन ऑन टर्नओवर है, तो क्या मैं ऐसा बोलूँगा बच्चे तुमने ऐसा कैसे बोला? पता है कैसे? पता है कब गुस्सा आता है मुझे? हाँ सर पढ़ा तो था इससे पहले वाले में। अब बात फिर कह रहे इससे पहले वाले में एनआरए ओपनिंग स्टॉक है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ रहा होगा, अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू का। अभी पीटूंगा पकड़ के अगर दोबारा से गलत करा तो तुमने। परचेज है, हाउस होल्ड एक्सपेंस है। बताओ जब तक कुछ ना बोला जाए तो हाउस होल्ड एक्सपेंस का क्या करूं? क्या करूं मैंने ये पूछा। एड बैक करेंगे भाई, हाउस होल्ड है लिखा तो गया है। इनकम टैक्स निकालने के लिए इनकम टैक्स ही पे कर रहे हो, बताओ क्या कर दूं? एड बैक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अपने ही कैपिटल पे खुद को ही ब्याज दे, तुम्हारा दिमाग खराब है? ऐड करो। और कितना दे सकते हो जब इसका प्रोविजन पढ़ा दूंगा तब आप इसमें माइनस करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? आगे कह रहे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हमने प्लस कर रखा, हमने माइनस कर रखा है। मैंने कहा तुम कौन माइनस करने वाले? हम बताएंगे फर्नीचर का क्या करना है। आगे रिजर्व्स ऑफ बेड डेज, मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है। क्यों? मैंने तो प्रोविजन बना किया था। खुद की बात सेम ही आते ना। हाँ तो भाई ये बोलो ना, सैलरी एंड वेजेस, रेंट्स एंड रेट्स,
नेट प्रॉफिट, इधर कुछ नहीं है। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक कंसिस्टेंटली बीइंग वैल्यूड एट 10% बिलो द कॉस्ट प्राइस। अब मैं जिससे बोलूंगा वो बताएगा। पहले आप मुझे बताएंगे कि ओपनिंग स्टॉक के वजह से नेट प्रॉफिट में कितना प्लस या माइनस करूं। बस मेरा सवाल सुन लिया आपने, बाकी सब भी निकाल के बैठेंगे। क्या देख रहे हो नालायक? बंद हो गया? इसमें लग गया था क्या? चल तो रहा है, तुम्हारा दिमाग है जो नहीं चल रहा। 2300 से प्लस होगा। अगर मैं तुम्हें अब पीटूं तो दो ही तो चीजें होंगी इसमें, प्लस या तो प्रोसेस कर लेने दो। तुम्हें 5 दिन हो गए पढ़ाते पढ़ाते, अब तक तुमने प्रोसेस नहीं किया। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? खर्चा। खर्चा तुमने कम दिखाया, जिससे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आया होगा? बढ़ गया होगा प्रॉफिट। तो तुम क्या करोगे? कम करोगे। तुम क्या कर रहे हो? प्लस। क्लोजिंग स्टॉक बताओगे तुम ही। देखो क्या भद्दा लॉजिक दिया है। मुझे तुम एक्सप्लेन करके बताओगे आज, बताओ। और सच में मारूंगा पकड़ के, बहुत मुश्किल है पर। हाँ बहुत बढ़िया, एक लगते ही सारी अकल आ जाती है। आगे से ध्यान रखूंगा मैं। ये राइट हैंड है तो मैं बोल नहीं रहा था हाथ हटाओ। सही से पिटने की आर्ट होती है, पता है, उसे सीखो। कह रहे हाउस होल्ड एक्सपेंस जो है उसमें कंट्रीब्यूशन किया था हमने 1500 रुपए का टुवर्ड्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड। मैंने कहा भाई ये हाउस होल्ड है, इसे अपने पास रखो। क्या मेरी बात समझ में आती है? आगे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एज पर इनकम टैक्स एक्ट। कह रहे ये लो, तुमसे प्लस माइनस तो हो नहीं रहा, इसलिए हम ये निकाल के दे देते हैं। तो ऊपर वाले को क्या करेंगे? प्लस, और इस वाले को क्या करेंगे? माइनस। क्या इस क्वेश्चन को छोड़ दूं? अगर तुम्हारा उधर एक और बार हाथ इधर से मारता हुआ लाऊंगा तो मैं बाहर से। क्यों जाएगा वहां पे? मैं इधर खड़ा हुआ हूं, अगर मेरा ध्यान वहां 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 जाने लगे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? मैंने कहा तुम्हें समझ में आ गया क्या? अच्छा, दूसरे की परेशानी और इरिटेशन से खुशी मिलेगी किसी को? मिस्टर शिवम एक रिटेलर है, ऐसा कोई क्वेश्चन करा दिया था मैंने, शायद नहीं कराया। ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है। मैंने कुछ बोला? चेक कर रहा हूं ना मैं। सैलरी है, रेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, डेप्रिसिएशन है, प्रिंटिंग, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर। मैंने कहा बताओ, वाह, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर अपने पीएनएल में दिखा रहे हो तुम? लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स अपने पीएनएल में कैसे दिखा सकते हैं आप? ये तो कैपिटल गेन का आइटम है, सेट ऑफ से प्रोविजन क्रिएट होगा इसका। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो तुम यहां मत दिखाओ, इसे कहां ले जाना? सेट ऑफ में। यहां से आप एड बैक कर दीजिए प्रॉफिट को। आगे कह रहे अदर जनरल एक्सपेंस है, वो हम बाद में देखेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा। इनकम फ्रॉम यूटीआई, यूटीआई का मतलब होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि आईओएस में जाएगा, और तुम यहां से इसे माइनस कर दो। बाकी सब कुछ एज इट इज छोड़ दो। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है। यूटीआई समझ में आ गया? यूटीआई का मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इट वॉज फाउंड दैट सम स्टॉक वर ओमिटेड टू बी इंक्लूडेड इन बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। कह रहे कुछ बातों को हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में लिखना भूल गए हैं। ओपनिंग स्टॉक में हम 9000 लिखना भूल गए हैं, क्लोजिंग स्टॉक में 18000। बताइए 9000 से अभी समझाया है, अभी। अब फिर क्या होगा? हाथ में लग गई। ओपनिंग स्टॉक में प्लस की होगा, क्या होगा ओपनिंग स्टॉक में? इतनी सी बात समझ, ये उल्टा आता है ना, इसमें लगे कोई दिक्कत तो नहीं है। ओपनिंग स्टॉक को क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक को। बहुत बढ़िया। क्यों? आप बताओगे। सैलरी इंक्लूड्स 10,000 पेड टू हिज ब्रदर विच इज अनरीजनेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000। एड बैक करेंगे ब्रदर को। क्या ये बात सही है? फैमिली की डेफिनेशन पता है आपको इसमें? अगर ब्रदर इन लॉ होता तो चार्ज नहीं हो रहा, तब से बंद हो जाएगा। तब से तो इसका भी दिमाग खराब हो गया क्या? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा? क्या बोला ना?
क्या बोला? बोला क्या इन्होंने? क्लास के बाद याद दिला देना मुझे, ये बात थी कुछ। द होल अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वर पेड इन कैश बाय वे ऑफ वन टाइम पेमेंट। मैंने कहा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को चेक कर लो जरा, कितने की प्रिंटिंग स्टेशनरी है? 23,200 की। मैंने कहा भाई देखो, क्योंकि तुम 10,000 से ज़्यादा हो इसलिए मजबूरन मुझे तुम्हें ऐड बैक करना पड़ेगा 13,200 को, या पूरी अमाउंट को, पूरी अमाउंट को मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय नहीं हो, वरना 35,000 तक के भी हम लिमिट चेक कर सकते थे। क्या मेरा माइक ऑन है? हाँ। कह रहे डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,05,000 का। मैंने कहा चेक करूं क्या 1,05,000 का क्या है क्या? हाँ। कह रहे वो उसके लिए हम आपको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमने इस इन्फॉर्मेशन से निकाला है, तो हम अपने हिसाब से निकालेंगे। तो चेक करते हैं हम। हाँ भाई, क्लास नहीं है क्या आप लोगों की? क्लास कहाँ है? कौन से रूम? जो जिस भी रूम में क्लास में खाली है उसमें बैठ जाओ। हाँ भाई, इधर उधर तो घूम रहे हो तुम, जैसे 10 बार चक्कर लगा लिए तुमने। जल्दी पानी पी के बैठो अंदर, बार बार मत घूमो, क्लास चल रही है। अभी आने दो ओपनिंग स्टॉक का पॉइंट। द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 4,20,000 है पहली तारीख को, प्लांट एंड मशीनरी। और जब तक कुछ ना बोला जाए तो रेट क्या लूंगा मैं? 15%। कह रहे और हमने न्यू प्लांट फॉलिंग अंडर द सेम ब्लॉक डेप्रिसिएशन वाज, जो सेम ब्लॉक ऑफ डेप्रिसिएशन में फॉल करता है वो एक साथ को खरीदे। तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही आएंगे फॉर ₹70,000। और उन्होंने कहा 2 ओल्ड प्लांट्स हमने बेच दिए, एक 10 को 50,000। इसका मतलब मुझे वो प्रॉपर कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी। और कैलकुलेशन कैसे होगी? पहले मैं लिखूंगा ओपनिंग WDV, कितने का था ओपनिंग WDV? तो पहले मैं ओपनिंग WDV लिखूंगा 4,20,000 की, फिर मैं परचेज लिखूंगा 70,000 की, और फिर मैं माइनस कर दूंगा सेल। सेल कितने की थी? 50,000 की। 4,40,000 का मेरा डेप्रिसिएशन आ गया है। क्लोजिंग WDV फॉर किसके लिए? डेप्रिसिएशन। और इसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि ये वाली जो असेट है, क्या इसमें सारी ही असेट्स नॉर्मल है और मैंने पहले खरीदी और कोई भी ऐसी नहीं है जो बाद में खरीदी? तो क्या मैं अगर सीधा 15% भी लगा दूं तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं। तो एट द रेट, तो तुमने जो डेप्रिसिएशन दिखा रखा था शायद 1,05,000 का, उसे तुम एड बैक करो और डेप्रिसिएशन बस इतना आएगा। मैन्युफैक्चरर था क्या वो? मुझे तो नहीं दिखा। ठीक है, और कोई पॉइंट है क्या इसमें? नहीं। कह रहे रेंट एंड रेट्स के अंदर हमने सेल्स टैक्स की लायबिलिटी 3,400 रुपए की गलती से लिख दी है, माइनस कर दी है उसी के अंदर, जो कि हमने इस साल के खत्म होने के बाद पे की थी। क्या मैं इसका कुछ करूं या ना करूं? रेंट एंड रेट्स के अंदर मैंने एक अमाउंट माइनस कर दी है जो कि सेल्स टैक्स लायबिलिटी के नाम से, वो सेल्स टैक्स लायबिलिटी ही है, लेकिन इस साल मैंने पे नहीं की थी, साल खत्म होने के 4-5 दिन बाद, 7 दिन बाद पे की थी। बताइए, क्या ये ऐसी लायबिलिटी है जो गवर्नमेंट के पास जानी है? हाँ। क्या ये ऐसी लायबिलिटी है जो गवर्नमेंट के पास जानी है? हाँ। तो क्या करें इसका? भाई रिटर्न की डेट से पहले चली गई ना, टैक्स की लायबिलिटी है, तो कुछ करूंगा क्या? नो ट्रीटमेंट। सही किया तुमने भाई, गलत नाम से लिख दिया, उससे क्या दिक्कत आ रही है? अमाउंट ट्रीटमेंट तो सही किया है ना आपने। मेरी बात समझ में आई? दोबारा बताऊं, अगर यही पेमेंट 1/8 को की जाती तो मैं क्या कर देता? एड बैक कर देता, जुलाई की डेट के बाद दी है। तो क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। कह रहे अदर जनरल एक्सपेंस में 2,000 रुपए डोनेशन दे रहे हो। मैंने कहा भाई डोनेशन दो, अच्छी बात है, लेकिन यहां पर आप बिजनेस का एक्सपेंडिचर ना माने, डोनेशन दीजिए आप पर्सनल इनकम से। डोनेशन देने के लिए मना थोड़ी ना, और वो भी डिडक्शन चैप्टर में माइनस करने देंगे। पहले सारी इनकम निकालो फिर डोनेशन माइनस करने देंगे, उसके लिए 80G सेक्शन बना है सिर्फ डोनेशन के लिए। तो आप PGBP में ना लाएं उसको। डोनेशन वर्ड का मतलब होता है भाई मेरी ये पूरी कमाई है, पूरे साल की पूंजी है अलग अलग हेड से, अब मैं डोनेशन दे रहा हूं तो मेरी डिडक्शन में से माइनस होगा, ना कि मेरे बिजनेस की इनकम को कम करना चाहिए। नहीं आया समझ में? पक्की बात है? ठीक। यहां पर आके ये वाला पॉइंट खत्म हो गया है। फिर से एक और डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि अब आपको डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा, इफ नॉट कि इन क्वेश्चंस में आया है। आपका इन क्वेश्चंस में जो भी डर होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि कोई नया पॉइंट ना आ जाए, अदरवाइज तो बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं मेरे हिसाब से। तो प्लस माइनस और सारी चीजें लॉजिकल है। समझ में आती है बात? ठीक।
गोपीचंद डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, तो ये भी मैं डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन मानकर इसको भी होमवर्क में लिख रहा हूँ। ये भी डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, तो आप कर लेंगे इसको। ये वाला भी डेप्रिसिएशन, लेकिन थोड़ा सा फुल फ्लेज क्वेश्चन है, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिल पाई थी, तो आप पीएनएल वगैरह कुछ नहीं करेंगे, बस आप इसमें अलावेबल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 के अंदर अलावेबल डेप्रिसिएशन निकाल दें, क्योंकि ये वाला तो एडबैक हो जाएगा, और जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है आप उससे अलावेबल डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बस निकालें। क्या मेरी बात समझ आती है? ठीक। और ये इस पीडीएफ का आज का आखिरी क्वेश्चन है, फटाफट से करते हैं। आर एक बिजनेसमैन है, सबमिट कर रहा है बहुत सारी चीजें। मैंने कहा बिजनेसमैन, इससे क्या पता चला मुझे? मैन्युफैक्चरर नहीं है, और कल को अगर बात आ जाए किसकी, एडिशनल डेप्रिसिएशन की, तो वो नहीं दिया जाएगा। ठीक। कह रहे सैलरी है, नेट प्रॉफिट से क्वेश्चन शुरू होगा, ट्रैवलिंग है, रेंट रेट्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। सबसे पहले तो किसको ऐड कर दूं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज है, डेप्रिसिएशन है, मैंने कहा डेप्रिसिएशन का पता करूंगा, इनकम टैक्स वाला है, इनकम टैक्स को प्लस कर दूंगा। क्या बात समझ में आती है? कैसे हम एक थॉरो रीडिंग से जिसका होना है जो, वो तो हम कर ही देते हैं पहले। फिर इंटरेस्ट ऑन कंपनी आपको मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट यहाँ पर लिखा होना चाहिए, और ये माइनस होगा, आईओएस में जाएगा। डिविडेंड रिसीव हो रहा है, इसका क्या करूँगा? डिस्काउंट रिसीव है, और ये बिजनेस को ही मिलता है। जो डिस्काउंट दिया जाता है और डिस्काउंट मिलता है वो बिजनेस टर्म्स में ही होता है, और डिस्काउंट अलाउड किया आपने पीएनएल में माइनस किया और ये बिजनेस का एक्सपेंडिचर होता है, ये तो डिस्काउंट रिसीव्ड को भी बिजनेस की इनकम मानेंगे। जैसे बेड डेट्स को बिजनेस का एक्सपेंडिचर मानते हैं, ऐसे ही बेड डेट्स रिकवर्ड को बिजनेस की इनकम मानते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। अब आता हूं मैं एडजस्टमेंट्स में, ध्यान से देखेंगे। देखो मुझे जो डाउट हो रहा है ना, वो हो रहा है एक तो ट्रेवलिंग पे, किसकी ट्रेवलिंग है, जो मेरा सस्पिशन है वो ट्रेवलिंग को लेके है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज और सैलरी में तो कुछ भी छुपा हो सकता है, वो आप मुझे अलग से बता देंगे। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इसमें नहीं। सैलरी इंक्लूड्स अ पेमेंट ऑफ कितने का? 24,000 टू मिसेस आर। और ये बिजनेसमैन कौन है हमारा? आर। अपनी वाइफ को तुम सैलरी दे रहे हो, हु इज एक्टिंग एज अ सुपरवाइजर ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। मैंने कहा ठीक है। शी डज नॉट हैव एनी अदर इनकम ड्यूरिंग दिस ईयर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और फरवरी 2016 तक शी वॉज एम्प्लॉयड इन एस लिमिटेड। फरवरी 2016 तक वो एस लिमिटेड में एम्प्लॉयड थी इन अ सिमिलर पोस्ट फॉर 10 years एंड वाज ड्रॉइंग अ मंथली सैलरी ऑफ 1500। मंथली सैलरी ऑफ 1500। तुमने यहाँ 24,000 दिए, बता सकते हो डिफरेंस कितने का है? 6,000 का। कैसे पता चला? पहले तुम मंथली सैलरी को क्या करोगे? 12 से, कि अगर पूरे साल की सैलरी होती तो कितनी होती है? 18,000। तो मुझे बताओगे अनरीजनेबल जो अमाउंट उसकी वाइफ को जा रहा है वो कितना है? अब उसने तो 24,000 ही माइनस कर रखा है, तो मैं क्या करूंगा? या तो 24,000 को एडबैक करके 18,000 को माइनस करो, या फिर सिर्फ 6,000 को एडबैक कर दो। क्या दोनों का ही मतलब एक ही होता है? यस। कह रहे आर हैड गॉन ऑन अ फॉरेन टूर। आर गया था भाई, आर इन कनेक्शन विद द बिजनेस। तो कोई परेशानी क्या? नहीं, आप जा सकते हो फॉरेन टूर पे, ट्रिप्स पे, इसमें बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, सब होती हैं। द जर्नी वॉज 15 days इन विच ही स्पेंड 3 days ऑन विजिटिंग टूरिस्ट स्पॉट्स। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल एक्सपेंस इनकर्ड विच वर विद इन द आरबीआई नॉर्म्स ऑल्सो इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस फॉरेन टूर, वो कितना है? 75,000। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, या तो मैं ये मान लूं कि 75,000 आरबीआई ने बोल दिया है कि बिजनेस के लिए अलाउड है, या फिर मैं ये बोल दूं कि इसमें प्रोपोर्शनेट चीज निकालूंगा पहले मैं, कि पूरे ट्रिप के लिए जो आरबीआई ने अलाउ किया है वो 75,000 का है, जिसमें से 3 दिन तुम घूम के आए हो पर्सनली, यानी कि कितने दिन हो गए? 12 दिन। कितने दिन हो गए? 12 दिन। या फिर मैं इसमें ये assumption ले सकता हूं कि आरबीआई ने बोला भाई 75,000 अलाउड है, 75,000 अलाउड है, तो आपने कितना प्लस कितना माइनस कर रखा है? ट्रेवलिंग एक्सपेंस। तो या तो मैं उसको एडबैक करके 75,000 को माइनस कर दूं, या फिर मैं 50,000 या 55,800 जो भी डिफरेंस आएगा इसमें 50,800 उसको एडबैक कर दूं। तो या तो मैं उसको प्लस कर दूंगा और इसको माइनस कर दूंगा जितना आरबीआई ने अलाउ किया है। क्या मेरी बात समझ में आती है? इस अजम्पशन पे कि वो जो अलाउ किया है उन्होंने 12 दिन का ही किया है, नॉट फॉर 15 days। और अगर मैं 15 days के लिए मानूंगा उसको तो क्या करूंगा? तो 12 दिन वाला निकाल लूंगा मैं। क्या करूंगा? 75,000 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 12 और उसे माइनस कर दूंगा। मेरे नोट पे ये अजम्पशन डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस इंक्लूड्स एक्सपेंस फॉर डोनेशन 1000 ट्रेड एसोसिएशन फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन सुवेनियर पब्लिश्ड बाय इट। सुनना जरा ध्यान से, मैंने डोनेशन दी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी वगैरह को दी है या फिर ट्रेड एसोसिएशन को दी है जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, और पब्लिश भी उन्होंने ही की है। तो क्या कोई परेशानी है इसमें? आंसर इज नो, कोई परेशानी नहीं, अलाउड।
और इंक्लूड वर्ड का मतलब क्या है, क्या ऑलरेडी तुमने माइनस कर रखा है क्या? हाँ। उनका डेप्रिसिएशन अलाउेबल एज पर इनकम टैक्स एक्ट इतना है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, और जो वो वाला डेप्रिसिएशन था उसको एड बैक कर दूंगा। आर ने एक लोन लिया है LIC ऑफ इंडिया को ऑन द सिक्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड यूज द सेम फॉर द पेमेंट ऑफ एक्सपेंस रिलेटिंग टू रिपेयर एंड मशीनरी। इंटरेस्ट 2500 का है इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन वाज पेड आउट ऑफ हिज ड्रॉइंग्स। आर ने लोन लिया, अपनी हेल्थ वगैरह जो भी उसने लगाना था वो लगाया, और 2500 रुपए का इंटरेस्ट जो है, तो उन्होंने जो इंटरेस्ट अपनी पर्सनल ड्राइंग्स यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो वहां पर लगाया हुआ है, उसमें 2500 रुपए का ऐसा एक्सपेंस है जो उसने इस्तेमाल किया था बिजनेस के लिए, मशीनरी का रेंट देने के लिए, तो मैं 2500 माइनस कर। क्या मेरी बात समझ में आती है? और उसके अलावा मेरे यहाँ पर कुछ है नहीं, इनकम को मैं डील कर चुका हूँ, और ये ऐसा मान के चलिए कि आप एक फुल फ्लेज क्वेश्चन के 60 से 70% हिस्से को आप हल कर रहे हैं। समझ में आती है मेरी बात? पक्की बात है। इसी बेस पे हम चले PGBP के स्टडी मटेरियल पे, जिसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम कर चुके हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी हम कर चुके हैं, और अभी एक फुल फ्लेज जैसे क्वेश्चन पे आएंगे। ये सभी ना प्रोविजन को समझाते हुए क्वेश्चन हैं कि स्पेसिफिक 3-4 प्रोविजन उन्होंने बताया, तो बताओ इसमें कौन सा अलाउड होगा, कौन सा डिसअलाउड होगा। ऐसा अभी जिन क्वेश्चंस पे मैं आ रहा हूँ वो है फुल फ्लेज क्वेश्चन, मतलब पूरा PNL बना के दिया और आप मुझे बताएंगे। यहाँ से मैं शुरुआत करूँगा 50,000 से, कि ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ अभी 9,000, 18,000, 10,000 वाला, बिल्कुल क्लियर है, ये सेम है। यहाँ पर लिख दिया मैंने सेम, वो सेम मैंने इसलिए लिखा होगा क्योंकि मैंने शायद पहले उनको स्टडी मटेरियल का करा दिया होगा और उसके बाद क्या नाम है वो वाला करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसे आप कर लेंगे। क्या आप बता सकते हैं 9,000 का क्या होगा? समझाओ। नहीं, ओपनिंग को समझाओ। आप ही ने कहा था समझाऊंगी 3 मिनट लगा के, 3 मिनट और लगा लो, समझाओ। लेकिन जी हाँ, आपने एक्सपेंस कम लिखा जिससे आपका प्रॉफिट जो है इन्फ्लेट हो गया, मतलब बढ़ गया, तो प्रॉफिट को क्या करूँगा, ठीक करूँगा। ये सब कॉस्टिंग में भी आएगा आगे जाके, मेरी बात समझना। प्लस माइनस के लॉजिक चैप्टर आता है रिकंसिलिएशन। क्या मेरी बात समझ में आता है? इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात कैसी भी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? हेलो, प्रणाम जी। मैं ना अभी क्लास में हूँ, मैं आपको फ्री होकर कॉल करता हूँ। हाँ, नहीं, मैं खुद ही कर लेता हूँ। ओके, मैंने खुद ही बच्चे को टाइम दिया था डाउट के लिए, पता नहीं था आपातकालीन स्थिति में हम इस समय क्लास ले रहे होंगे और ओपनिंग स्टॉक को मैं समझा रहा हूँ उस समय पर जिस समय कॉल आएगी। मिस्टर राजू एक मैन्युफैक्चरर है, बताइए कहाँ पर? चेन्नई में। इससे क्या पता चला? मैंने कहा मैन्युफैक्चरर है और उसको हाईलाइट भी किया मैंने, इससे क्या पता चला? एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा इन केस अगर नौबत आई तो। फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट वगैरह उन्होंने बना रखा है। ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, मैन्युफैक्चरिंग है। मैंने कहा सब कुछ सही दिख रहा है मुझे, तो कोई दिक्कत दिख नहीं रही इसमें। कह रहे 1 मिनट, तुमने क्या माइनस किया जरा दोबारा बताना। SGST की पेनल्टी, तुम्हारा दिमाग खराब है। SGST से रिलेटेड 2 चीज़ें माइनस करने दे सकते हैं, बताओ क्या? अगर तुमने जो भी पेमेंट की है टैक्स को लेके वो, और उस टैक्स को पे करने के लिए अगर कोई लोन लिया उस पर ब्याज आप दे रहे हैं तो वो, तो इसको तो आप सीधा सीधा क्या कर दो, प्लस। GST तुमने पे किया, बताओ क्या कर देंगे? कुछ नहीं, जनरल एक्सपेंसेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटरेस्ट ऑन बैंक है, मशीनरी के लिए लोन लिया था, डेप्रिसिएशन है। मैंने कहा इसको एक तो प्लस कर दो आप अभी, जब तक कुछ बताया ना जाए। बाकी तो मुझे इनका PNL बिल्कुल सही लग रहा है। डिविडेंड एक छोटी मोटी बात है, IOS में चला जाएगा। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम नेट करके दी हुई है, वो भी कहीं भी जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए एग्जेम्प्ट होता है, तो हमने बिजनेस से हटा दिया है। अब यहाँ से हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं और हमारे पास कितनी है? 6 एडजस्टमेंट्स हैं, जिसमें से एक एडजस्टमेंट दिख रही होगी आपकी, किसको है? इसका मतलब डेप्रिसिएशन हमें निकालना है। फॉलोइंग आर द फर्दर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ईयर्स का 23-24 का। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस इंक्लूड्स कितना? 46,000 पेड एज कमीशन टू ब्रदर ऑफ द SSE। कमीशन का जो नॉर्मल मार्केट रेट है वो 36,000 है। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बताइए क्या करूं? 10,000 को एड बैक कर दूंगा क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ। क्या मेरी बात समझ में आती है? नहीं आया? ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, इंक्लूड्स वाले में आया है।
क्या मेरी बात समझ आई? आगे असेसी ने पे किए कितना? 33,000 इन कैश एक ट्रांसपोर्टर को एक दिन में। बताइए क्या करूं? अज्यूम दैट द प्रोविजन रिलेटेड टीडीएस आर नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। मतलब टीडीएस वगैरह कोई चक्कर यहाँ पर नहीं है। बताइए क्या करूं? यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे। एक दिन में कैश में तुम किसी को पेमेंट करो और वो भी 10,000 से ज़्यादा की, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टर है इसलिए इसमें जो लिमिट है वो कितनी है? 35,000। कौन सा फर्स्ट वाला? कह रहे पेमेंट आपने की अपने ब्रदर को एक पेमेंट की जो ऊपर वाली पेमेंट में इंक्लूड है। तुमने दिखाई 46,000, होनी चाहिए थी 36, तो ऑलरेडी तुमने 46 माइनस किए हुए हैं, करने चाहिए थे 36, तो तुम्हें क्या कर देंगे? 10,000 को ऐड कर, या तो 46 को प्लस कर लो और 36 को माइनस कर लो, तब भी एक ही बात है। सर्दी लग रही है, बंद करना है, आप बता सकते हैं। क्या बंद कर दूं? क्या बंद कर दूं? क्या बंद कर दूं? क्या बंद कर दूं? एसी तो ढंग से बैठ जाओ, मारो पकड़ के नालायक। A sum of rupees 4,000 per month was paid as salary to the staff throughout the year and this has not been recorded in the books। अगले 5 मिनट बस हम इसी पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। बताओ, आप बताइए क्या होना चाहिए? एक खर्चा है 4,000 रुपए का, सैलरी दी मैंने पूरे साल, तो 4,000 इंटू 12 अमाउंट कितनी हुई? 48,000, और मैंने उसे एक्सपेंस में दिखाया ही नहीं। इससे मेरे प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आया होगा? उससे मेरा प्रॉफिट इन्फ्लेट हो गया होगा 48,000 से, और मुझे अपनी प्रॉफिट को क्या कर देना चाहिए? हाँ, लेकिन इनकम टैक्स एक बात कह, मैं ना या तो तुम्हें पीटूंगा पकड़ के। क्या तुम्हें सर्दी लग रही है? क्या तुम शिमला में बैठे हो? मैं इस पॉइंट को समझा फिर डांटूंगा तुम्हें, ठीक है? 48,000 की एक पेमेंट है जो मैंने दिखाई नहीं। अब इनकम टैक्स वाले कहेंगे क्यों नहीं दिखाई? बताना जरा तुमने, ये तो तुम्हारे खर्चे की बात थी, तुम्हें दिखानी चाहिए थी। ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड ऐसा भी नहीं लिखा हुआ, तो इसमें झोल हो सकता है कुछ। ओमिटेड भी लिखा हो तब भी झोल, तुम भूले कैसे? इनकम टैक्स वाले भी कहते हैं अगर कोई काम तुम भूल गए हो तो उस पर और दिक्कत है। कह रहे ये 48,000 होना क्या चाहिए था? मेरा प्रॉफिट कम करना चाहिए। कह रहे ना ना ना, रुको, इसके 2 ट्रीटमेंट है। आज मैंने तुम्हारी पिटाई क्यों की? ये प्रोविजन उसी के ऊपर है। कह रहे ये जो ओमिशन है, ये जो ओमिशन तुम्हारे खर्चे को लेके है, तुम्हारा असेसिंग ऑफिसर आएगा और तुमसे एक्सप्लेनेशन मांगेगा, और अगर तुम सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दे पाए असेसिंग ऑफिसर को, ये प्रोविजन है, ध्यान से समझ लेना, इसलिए पीटा है मैंने तुम्हें। अगर तुम सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दे पाए तो 48,000 को आप अपने इनसे माइनस कर देना। दूसरा सवाल कह रहे अच्छा अगर इस ओमिशन की हम सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए तो, कि क्यों माइनस किया है, झोल लगा तो, फिर बताओ क्या होगा? आप सोचो क्या होगा? हाँ जी, अगर तुम सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए तो ध्यान से समझो क्या होगा। तो तुम्हें या माइनस करने देंगे या माइनस करने नहीं देंगे? माइनस करने नहीं देंगे, ये तो एक छोटी सी बात है भाई साहब। डीम्ड इनकम मान लेंगे तुम्हारी, डीम्ड इनकम। माइनस करने ना देना तो एक छोटी मोटी बात है कि खर्चा भूल गए, अच्छा हमें समझा नहीं पा रहे हो तो माइनस मत करो। मुझे नहीं समझा पा रहे हो मतलब कुछ झोल है, तो तुम्हारी डीम्ड इनकम होगी। और इससे भी अगर तुम्हारा मन नहीं भरा तो इस 48,000 की जो तुम्हारी डीम्ड इनकम मानी जाएगी, इस पे 60% के हिसाब से टैक्स लेंगे हम तुमसे। अब सोचो मैंने तुम्हें जो मारा है वो कितना कम है। पहले प्रोविजन समझ में आया या नहीं आया? ये कह रहे तुम बिजनेस कर रहे हो तो तुम्हारे पास जो ओमिशन है उसकी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं है तो कोई बात नहीं, खर्चा नहीं मानेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका मतलब झोल है इसके अंदर, और तुम इस अमाउंट में मुझसे कुछ छुपाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे इस अमाउंट को डीम्ड इनकम मान लूंगा और 60% से टैक्स लगाऊंगा। इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजन है पीजीबीपी के अंदर। अब सवाल यह है हमें क्या करना है क्वेश्चन में, तो आपके अजम्पशन पे क्वेश्चन सॉल्व होगा और जो आपका चेकर होगा उसके पास दोनों आंसर्स होंगे। मतलब 48,000 बीइंग अज्यूम्ड एज डीम्ड इनकम, उसको प्लस करके भी आंसर होगा, एंड 48,000 जिसकी नेसेसरी एक्सप्लेनेशन दे दी गई है उसको माइनस करके भी एक आंसर होगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? और मैं आपको बताता हूं जब तक क्वेश्चन में लिखा ना जाए कि सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दे दी गई है, आप इसको प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि अगर सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दे दी गई होती तो बता देता हूं। प्लस करेंगे नहीं, परसेंट तो टैक्स है, हम टैक्स निकालने थोड़ी बैठे हैं, ये तो मैं समझा रहा हूं आपको। आपको बस इतना देखना है कि डीम्ड इनकम मान के 48,000 को प्लस कर देंगे, और ये आगे की बात है कि टैक्स कितना लगेगा।
मेरा तो पीजीबीपी ही खत्म हो गया ना। क्या मेरी बात समझ में? इसका वर्किंग नोट उन्होंने बना रखा होगा, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़वाऊंगा मैं आपको, पहले पढ़वा देता हूँ, बाद में बाकी बातें बाद में। कौन सा पॉइंट नंबर था ये, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 9। कह रहे सैलरी पेड टू स्टाफ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स अज्यूमिंग, देखो उन्होंने प्लस किया है, देख रहे हो यहाँ पर प्लस, खर्चा था एक तो माइनस करने दिया था, आप छोड़ देते, कह रहे ना इनकम मानेंगे, डीम्ड इनकम। Assuming that the expenditure is in the nature of unexplained expenditure and hence is deemed to be the income and would be taxable at the rate 60% under the section, जो भी सेक्शन है वो आपको लेने की जरूरत नहीं। क्या इसका एक ऑल्टरनेटिव व्यू भी हो सकता था? तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं देगा, ये रहा। Can it is also possible to take a view that the salary not recorded in the books of account was an erroneous omission, जो हो सकती है किसी से भी, and that the assessee has offered satisfactory explanation for the same. In such a case, that they should not be added back as unexplained expenditure, but would be allowable as deduction while computing the profits and gains from business and profession. मेरे हिसाब से जो इंग्लिश लिखी है वो समझ में आ गई। 48,000 को माइनस करने देते, और देखो डिफरेंस कितने का आ गया, 48,000 माइनस करने देना और 48,000 ऐड कर देना, 96,000 का डिफरेंस होता है। नहीं यही बात समझ में, और प्लस टैक्स रेट इतना ज़्यादा, तो बिजनेस में सब चीज़ें सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन ऑफर करनी चाहिए। समझ में आ गई? ये मेरे ये एक पॉइंट है जो नया पॉइंट आपने पढ़ा, इसका क्या आप नोट बना लेंगे या नोट लिख दूं मैं? बना लेंगे, मैंने वहीं पर बना भी दिया है, देखो कहाँ गया, ये रहा, इसे आप लिखेंगे बस ऊपर, अनएक्सप्लेन्ड omission of expense। क्या मेरी बात समझ आती है? पक्की बात है, ठीक। आगे चला मैं, कह रहे जो बैंक का जो लोन है, इंटरेस्ट जो एक्चुअली पे किया तुमने 31/3 को वॉज 20,000 एंड बैलेंस वॉज पेड इन नवंबर। मैंने कहा भाई देखो जरा, तुमने नवंबर में पेमेंट की है, ये तो गलत है, क्योंकि तब तक मेरी रिटर्न की डेट निकल गई है। कब तक रिटर्न की डेट रहती है? तो ये तुमने लास्ट डे पे 20,000 तक ही माइनस किया है। बैंक लोन का इंटरेस्ट में आ जाता हूँ, बैंक लोन का इंटरेस्ट, तो भाई इसको तुम बैंक लोन के इंटरेस्ट में कितना प्लस कर दो, 40,000 को आप प्लस करते हैं, क्योंकि इस साल की रिटर्न की डेट से पहले पेमेंट नहीं हुई। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। आगे चला मैं, कह रहे हाउसिंग लोन जो तुमने रीपे किया है, मैंने कहा भाई ये डिडक्शन 80C से रिलेटेड है, मेरे रेलिवेंट का नहीं है। हाउसिंग लोन जो आप रीपे कर रहे हो उसका बिजनेस से मुझे क्या लेना देना, अपने हाउस का कर रहे हो। फिर डेप्रिसिएशन की बातें आते हैं और ये वाला प्रोविजन यहाँ पर खत्म हो जाएगा। आते हैं डेप्रिसिएशन अलाउेबल अंडर द एक्ट इज कंप्यूटेड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटेड मतलब आपको करना है। WDV 31 दिसंबर को माइनस डेप्रिसिएशन करके, क्या हम ऐसे ही करते थे? एडिशन ड्यूरिंग द ईयर यूज्ड फॉर मोर देन 180 डेज, ये रहा। टोटल एडिशन ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख है। मुझे समझ में नहीं आया क्या लिखा है इसका मतलब। अगर मैं बोलूं कि मेरा WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस क्या आएगा, WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस क्या आएगा, इन सभी को ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 15,90,000। सभी का मतलब पता है, ये और ये। इसमें से उसने कहा कि एक जो एडिशन हुआ है वो किसके लिए हुआ है, 2 लाख का मोर देन के लिए। तो क्या मैं मान लूं टोटल 4 लाख का है तो 2 लाख का लेस देन के लिए होगा, और मेरे पास टोटल है ही कितना, 1590। 1590 में से जो मेरे पास पहला 2 लाख है, जो बैलेंस लेस देन 180 डेज के लिए इस्तेमाल हुआ है, पहले तो मैं उस पर डेप्रिसिएशन दूंगा, और प्लांट एंड मशीनरी है तो 15% कर दूंगा, और उसका कितने परसेंट कर दूंगा, 50%। बताइए कितना? नहीं आएगा समझ में? बताओ। 15,000। 15,000 ठीक। मैंने कहा बैलेंस कितना बचा बताओगे क्या? पहले अलग 2 लाख अलग और 1390 अलग, इस तरीके से करोगे, डायरेक्ट कर दूं? मैंने कहा जो 2 लाख एडिशन है उस पर अलग दूं, फिर 1190 पहले सीधा सीधा कर दूं, सीधा सीधा कर देंगे। बैलेंस जो 13,90,000 है वो ग्रेटर देन 180 डेज के लिए इस्तेमाल हुआ है, और आप इसे कर देंगे सीधा कितने परसेंट, 15%। ये कौन सा डेप्रिसिएशन आया बताओगे? नॉर्मल। और क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर था, पढ़ा था हमने क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में था वो, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर था, वो क्वेश्चन बोलेगा नहीं आपको, आपको निकालना है कौन सा डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन। और एडिशनल डेप्रिसिएशन कौन कौन सी चीज़ों पे निकलेगा, 2 लाख पे और 2 लाख पे, ऐसे ही निकलेगा। एक जो 2 लाख है आपका, जो कितने के लिए यूज हुआ है, 180 डेज से ज़्यादा लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ऐसे, पहले कम वाला लिखता हूँ है ना, 180 डेज से कम के लिए अगर इस्तेमाल हुआ है, क्या सही लिखा है मैंने? ठीक। तो उसके लिए जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो होगा 20% और उसका 50%। क्या सही लिखा है मैंने? जल्दी से बताइए कितना आएगा, 20,000।
और जो एक मेरा इस्तेमाल हुआ होगा 180 डेज से कैसे ज़्यादा के लिए, क्या ही बात समझ, तो उसमें क्या करूँ, बस कितना परसेंट कर दूँ, 20%, तो कितना आ जाएगा 40,000। तो जो टोटल डेप्रिसिएशन आएगा मेरा दिस प्लस दिस प्लस दिस, टोटल कितना आ जाएगा, मैं क्या मार्क कर दूं कौन कौन सा प्लस होगा, 2,83,500। क्या मेरी बात समझ में आती है? मैं एक बार बस इसका डेप्रिसिएशन चेक कर लूँ, बाकी आप क्वेश्चन कर लेना अपने आप। वो एडिशनल डेप्रिसिएशन उन्होंने ऐड नहीं किया, ठीक है, वो हमने नॉर्मल क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व किया और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या बात समझ में आती है? एडिशनल डेप्रिसिएशन हटा के देखना, यही आ रहा है। वो बाय डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में जब आप ऑप्ट करते हैं किसी प्रेजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम को, तो आपको डेप्रिसिएशन तो देते हैं लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं। क्या मेरी बात समझ आती है? ठीक। और कौन सा पॉइंट रह गया है हमारा? बाकी सब सही है। कह रहे कंप्यूट द टोटल इनकम, बाकी सब मैंने आपको एडजस्ट कराने के लिए दिखा दिया है। आपको जो डिफर करेगा आंसर, बस वो एडिशनल डेप्रिसिएशन वाले अमाउंट से ही करेगा, लेकिन आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया। क्या ही बात समझ, नॉर्मल तरीके से करना है। ये जो भी चेंजेस उन्होंने हर चैप्टर के बीच में दे दिए हैं इस बच्चे का दिमाग खराब करने के लिए, और कुछ भी नहीं है। लास्ट में जब आपको बताऊंगा तो टैक्सेशन निकालना सिखा दूंगा। क्या बात समझ में आती है? ठीक।